मर जानिए क्यों न करे वकानिए आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए हौली हौली अखां नाल करदी शैतानिए नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए ओ मर जानिए क्यों न करे वकानिए आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए नी मर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को, किसी और दूसरे मुल्क के बाशिंदों को जिनको हमारी लैंग्वेज समझ आती है, उन सबको ईद मुबारक। ये मेरी टीम ने बड़ी मस्ती की मेरे साथ। मेरे कपड़े देखने के बाद उन्होंने बशमल ने बिल्कुल सही गाना लगाया। क्या मेरी टीम ने यही किया? हाँ, ईद मुबारक। मेरी टीम को भी ईद मुबारक, ARY को भी ईद मुबारक, ARY के फैंस को भी ईद मुबारक, और हमारी जितनी भी शोबिस फ्रेटर्निटी है जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। ये मेरे बहुत सारे व्हाट्सएप बच चुके हैं जिनको मुझे पर्सनली जाके मैसेज करना पड़ता। अब मैंने सबको ईद मुबारक कह दिया, अपनी तरफ से भी और मेरी फैमिली की तरफ से भी, मेरे बॉसेस की तरफ से भी, ARY नेटवर्क की तरफ से भी। खैर, ये तो हो गए मैके वालों को मैंने ईद मुबारक कह दिया। अब आपको पता है क्या, मैं अगर ये बात करूं कि ईद का त्यौहार जो है वो एक ख़ास त्यौहार होता है एक दूसरे को और करीब से जानने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपके ख़ानदान में कोई नई एंट्री हुई है, किसी ने भी एंट्री मारी है, चाहे वो आपकी बहू हो, चाहे वो आपका दामाद हो, चाहे वो कोई नन्ना मुन्ना मेहमान बेबी जो है वो थोड़ा ग्रोन अप हो जाए और उसको थोड़ा समझ आने लगे कि ख़ानदान, रख रखाव, रिश्तेदारी क्या होती है, तो आप उसे समझाते, बहलाते, फुसलाते हैं इस त्यौहार पर। बेटा, ये तुम्हारे चाचा है, सलाम करो, ये तुम्हारी चाची है, सलाम करो। बच्चों को इस तरह कहते हैं। चलो भाई, ईदी की बारी आ गई। जब कोई नई बहू आती है तो हमेशा उसको मिलवाया जाता है कि ये हमारी बहू है, बेटा ये हमारी खाला की जो नानी है, नानी की जो देवरानी है। पूरे रटवाए जाते हैं रिश्ते इस त्यौहार पर। ख़ास तौर पर बताया जाता है बहू को, हमारे यहाँ ये ट्रेडिशंस होते हैं, हमारे यहाँ ईद जो है उसमें इस तरह ईदी जाती है, हमारे यहाँ ये खाने पकाए जाते हैं। सो जो नए आने वाला है उसका इंट्रोडक्शन कराने का अपने ख़ानदान से एक बेहतरीन मौका होता है। अपनी रिवायात, अपनी तहज़ीब, अपने रख रखाव, इन सब से वाकिफ़ कराने का एक यही तो मौका होता है। हाँ, एक शख्स ऐसा होता है जिसके लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता है और वो होता है दामाद। दामाद को बताया नहीं जाता लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जताया जाता है तरीके से। वैसे ही आपको पता है हमारे यहाँ जैसे ही दामाद आता है तो एक एक इनविजिबल रेड कार्पेट बिछ जाता है। क्या खाओगे बेटा? अरे ये पसंद नहीं आया, अगर तुम बिरयानी नहीं खाते तो क्या करूं, तुम्हारे लिए कोरमा बना दूं? चावल मना किया डॉक्टर ने, कोई बात नहीं है। अच्छा तुम डाइट पर हो, हमारी अम्मा तो यही करती थी। अच्छा तुम डाइट पर हो, मैंने तुम्हारे लिए टिक्के बना दिए पहले से, टिक्के और सैलेड तुम्हारी तैयार है। चाहे रमज़ान हो, चाहे ईद हो, हमारी अम्मा ने हमारे दामाद के लिए बड़े रेड कार्पेट बिछाए और कहती तो थी, हाय हाय हम तो दामादों के नखरे नहीं उठाते हम, लेकिन उनको बड़ा शौक़ होता था, बहुत ज़्यादा शौक़ होता था कि जब उनके दामाद घर आ रहे हैं तो उनकी मनपसंद चटनियाँ, अचार, रायते, जो भी उनके दामाद को पसंद है वो कहे बगैर ही, वो दिल से उनके लिए तैयारियाँ दस्तरख्वान पे करके रखती थी। ये हर माँ करती है, ये हर बाप करता है, स्पेशली अपने दामाद के लिए। और कुछ सासें बहुत अच्छी होती हैं, वो बहुओं के लिए भी बहुत वो कहते हैं ना आसानियाँ पैदा कर देती हैं। नहीं तुम्हारी पहली ईद है, तुमने काम नहीं करना है, तुमने नहीं उठना, बस बहुत अच्छी सी तैयार हो के आ जाओ। हाय तुमने वो चूड़ियों का सेट नहीं पहना सोने वाला, वो जो मैंने तुम्हें दिया था शादी पे, वो तो पहनो, सारे मेहमान आएंगे। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है किचन में, तुम्हें तो बस मेकअप करके सज सवर के बैठना है, तुम तो मेरी डॉल हो, तुम तो मेरी बारबी डॉल हो। सो ऐसा होता है। पहली ईद हमेशा हर नए आने वाले रिश्ते को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आपके उसमें नाज और नखरे जो उठाए जाते हैं। ज़िंदगी इन्हीं छोटी छोटी प्यारी प्यारी खिदमात और प्यारी प्यारे नखरों से भरी पड़ी है और फैमिली इसी का नाम है। एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे को विश करना क्या है अगर आप एक व्हाट्सएप करके किसी भी अपने जानने वाले को ईद मुबारक का मैसेज कर देंगे। भले ही बहुत सारे लोग कहते हैं यार बड़े मैसेज आते हैं, बड़े व्हाट्सएप आते हैं यार,
थक जाता है इंसान। नहीं नहीं यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके किसी दूर परे के जानने वाले ने भी आपको इस त्यौहार पर, जिसे हम ईद कहते हैं और हम इसे दिलो जान से मनाते हैं, याद रखा। तो आइए मैं आपको हर साल की तरह भी आज ईद का तोहफा दूंगी। रोज़ाना देती हूँ, लेकिन ईद पर ज़रा ख़ास मेहमान होते हैं और उन ख़ास मेहमानों के भी ख़ास रिश्तेदार आज हमारे साथ हैं। जैसे कि आप समझ गए होंगे, अभी अनकरीब 2 दामाद ख़ानदानों में एंटर हुए हैं, शोबिस ख़ानदानों में एंटर हुए हैं। उनको हमने भी दामाद तस्लीम किया है और आज हम इन 2 ख़ानदानों के साथ मिलकर ईद सेलिब्रेट करेंगे। इनकी पहली ईद है और इनके नाज नखरे तो हम उठाएंगे, लेकिन कैसे वो आज आप इस शो में देखेंगे। तो आइए इस फैमिली की सेलिब्रेशन का हिस्सा हम आपको भी बनाते हैं आज के दिन, और ईद के इस खूबसूरत त्यौहार को मिलके धूमधाम से मनाते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। नी मर जानिए क्यों न करे वकानिए, आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए, हौली हौली अखां नाल करदी शैतानिए, नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए। ओ मर जानिए क्यों न करे वकानिए, आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए, नी मर जानिए क्यों न करे वकानिए, आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए, हौली हौली अखां नाल करदी शैतानिए, नी मेरा दिल ले गई। नी मर जानिए क्यों न करे वकानिए, आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए, हौली हौली अखां नाल करदी शैतानिए, नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए। ओ मर जानिए क्यों न करे। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। और अब वो वक्त आ गया है जिसका है आपको इंतज़ार, यानी हमारे खूबसूरत प्यारी फैमिली जो कि इस ईद पर है आपके गेस्ट और हमारे भी गेस्ट। हम लोग वैसे बड़े हमारे फैंस बड़े अच्छे, मैं क्रेडिट देना चाहूँगी अपने फैंस को कि जब भी कोई शोबिस पर्सनालिटी शादी करती है तो आप जो बहू है उसको बहुत इज्जत देते हैं। उसी तरह जब हमारे किसी बच्चे की शादी होती है और हमारे घर कोई नया मेहमान आता है, आप उसको भी रिस्पेक्ट देते हैं, आप उसके भी फ़ैन बन जाते हैं। सो इसीलिए हमने कहा कि आप जिनके फ़ैन बन चुके हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा उम्र तो दी है इस इंडस्ट्री को, मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स प्ले करते हुए, जान डालते हुए। जो कैरेक्टर आपने देखा है उसमें वो जान डालती हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली में भी जान डालती हैं। इससे आपको अंदाज़ा होता है जब आप उनके व्लॉग्स देखते हैं, जब आप उनकी मज़े की कॉन्वर्सेशंस अपनी फैमिली के साथ देखते हैं और वो आपको अपनी फैमिली में शामिल होने का मौका देती हैं, वो प्यारे खूबसूरत व्लॉग्स दिखा के। सो हमने सोचा कि इस ईद के मौके पर हम आपकी मुलाकात पूरी फैमिली से कराते हैं, जो इस तरह जुड़ी हुई है जैसे कि खूबसूरत फैमिली को आपस में जुड़ना चाहिए। सो आइए वेलकम करते हैं एक प्यारी, टैलेंटेड, एजुकेटेड फैमिली जिसका है आपको इंतज़ार। इस ईद पर मनाते हैं आपकी ईद शगुफ्ता एजाज की फैमिली से, जिसमें शामिल हैं उनकी बेटी अनिया अली, अपने हस्बैंड और शगुफ्ता एजाज जी के दामाद अली हमजा बलोच, नबिहा अली सिद्दीकी एंड ईमान अली सिद्दीकी, और हाया को हम बहुत मिस कर रहे हैं। लंदन में ईद मुबारक। वेलकम टू शगुफ्ता एजाज एंड फैमिली। नी मर जानिए क्यों न करे वकानिए, आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए, हौली हौली अखां नाल करदी शैतानिए। सीढ़ियां बहुत है हमारे घर में। ईद मुबारक। 3 दफा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये वो छोटी बच्चियां हैं जिनको हमने गोदों में भी उठाया है। ईद मुबारक। और ये भी वो छोटी बच्ची है जिसको हमने गोद में उठाया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बोलिए, आप बड़े करते हैं ना दरअसल। प्लीज आ। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह, भरा रौनक। माशाल्लाह। आप लोग की पहली ईद है, दूसरी है? दूसरी है ना, दूसरी ईद है। और वो कहते हैं ना कि मैं जब भी आप लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ तो मुझे वो मज़ा आता है कि कितना एक वो होता है कि कनेक्शन कितना अच्छा बनता है। सास और दामाद का एक प्यारा सा रिश्ता है, बहुत प्यारा। मुझे अंदाजा नहीं था जब तक मैं खुद सास बनी हूँ कि इतना प्यारा रिश्ता है ना।
मैं समझती थी कि सास और बहू का रिश्ता जो है ना वो बहुत प्यारा हो सकता है, हाँ। जिसको हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में ज़्यादा प्रोजेक्ट किया हाँ। गया। बट आई एम सो हैप्पी कि मैं अपने दामादों के साथ वी आर लाइक फ्रेंड्स। एग्जैक्टली हाँ। वो हम देख भी सकते हैं ना, इतनी अच्छी कनेक्शन बनती है। सो हमें टिप्स मिलती हैं कि जब हम दामाद वाले होंगे ना हमने भी ऐसे करना। लेकिन माशाल्लाह हमजा जैसे दामाद भी तो हो ना। माशाल्लाह ही इज जस्ट लाइक सन। यस, So, नो डाउट। मैं इसलिए इस तरह बोल रही हूँ कि मैं इन लोगों को फॉलो कर रही होती हूँ, तो मुझे पता चल रहा होता है कि इनके घर में क्या हो रहा है, आज क्या पका है, क्या अन्या आज किचन में गई। स्टीरियोटाइपिकल नहीं होना चाहिए। हाँ एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि इस तरह के रिलेशनशिप अगर आपका आपके दामाद के साथ है या सास का बहू के साथ है, उसका बहुत क्रेडिट जाता है अगर दामाद है तो बेटी को, बिल्कुल और अगर बहू है तो बेटे को। एग्जैक्टली ये बहुत क्रेडिट जाता है कि वो कितना बैलेंस रखते हैं, हाँ। कितना इम्पोर्टेंस देते हैं अपने रिश्तों को, ताकि वो पार्टनर भी वही इम्पोर्टेंस जो है उसको पता हो कि हाँ इसके बगैर गुजारा नहीं। अच्छा क्या सच्ची बताएं, हमजा के लिए रेड कारपेट बिछता है जब ये आने वाले होते हैं घर में, तो इनके मनपसंद पकवान बनाए जाते हैं या कुछ एक तैयारी होती है फेस्टिविटी। मैं आपको बताता हूँ। हाँ देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, हाँ और मैं अक्सर डाइट पे होता हूँ तो मैं बोलता हूँ प्लीज़ फ्रिज खाली कर दें, क्योंकि मैं उसको खाली कर दूंगा। मतलब वो मुझे बस ऐसा लगता है कि स्टीरियोटाइपिकल नहीं कि दामाद जी आ रहे हैं, दामाद जी क्या खाते हैं, दामाद जी को क्या पसंद है, ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती। मतलब मुझे फिर बेटे की तरह ट्रीट करें, फिर वो ऐसे वो बहुत पराया वो मेरे आने पे भी करती हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी, इट्स जस्ट के आ रहे हैं तो खुशी बना रहे। जैसे हमें चांपे मम्मा की बहुत पसंद है। होता रहा है कि बच्चों को कभी इसको कल चाउमीन खाना था, मैंने चाउमीन बनाया, इसको पेठा गोश्त पसंद है वो बनवाया। अच्छा। फिर उसको चांपे पसंद है वो आज बनाऊंगी। मीठा किसको पसंद है? मीठा तो सबको पसंद है, हमारे डॉग्स को भी पसंद है। सीरियसली वो बर्फी का डब्बा कहाँ देखते है वो डॉग्स, क्यों नहीं आए भाई? आए, तुम बताती मैं लेके आती। फिर मैं यहाँ ऊपर चढ़ी हुई होती टांगे ऊपर। अच्छा बर्फी का डब्बा पहचानता है वो, जैसे ही खुलता है फौरन आता है, खड़ा होता है, फिर बैठ जाता है। अच्छा क्या बनता है वैसे आपके यहाँ ईद पे? हमजा आप भी बताइएगा कि अन्या ज़ाहिर है तुम अब नए घर में गई हो तो तुम्हें क्या डिफरेंस नजर आया मीठा खाने में? शीर खोरमा ही बनता है। वैसे मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ। आई एम नॉट, मुझे ज़्यादा सेवरी पसंद है, लेकिन ईद पे तो शीर खोरमा बनता है। इस्लामाबाद में जो है ना, बिकॉज हिज फैमिली इज़ फ्रॉम लाहौर और हम लोग कराची के, तो हम लोगों के वहाँ पे इतने जानने वाले हैं नहीं। तो ईद जिस तरह से कराची में एक बहुत फेस्टिव ओकेजन होता है, तो उस तरह से इस्लामाबाद में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो लोग हैं मिलने वाले, तो इतना कोई पकवान वगैरह नहीं बनता। अच्छा बस शीर खोरमा हो गया और एक कोई डिश हो गई वो। एंड और आप क्या बनाती हैं वैसे? आपके घर में क्या ट्रेडिशन है? ट्रेडिशन ये है कि पहले तो शामी कबाब, मिठाई, हाँ केक, शीर खुरमा जरूर बनता है, जो कि 3 दिन चलता है। ओके ठीक है, उसके 3 प्याले बन के फ्रीज हो जाते हैं। पहले ही बना के रख देते हैं? पहले दिन ही मेहमान चांद आए, रात को बन open के house। वो हाँ फ्रीज हो जाता है। एक जो होता है वो मेहमानों के लिए होता हाँ। है, क्योंकि पहले दिन की दावत अम्मी की रूटीन थी कि हम लंच वहाँ करते थे, हाँ। तो अभी वो भाई ने कंटिन्यू की हुई है, तो हम लंच वहीं करते हैं। दूसरे दिन की फिर हमारी तरफ होती है। ओके। तीसरे दिन की हमारे एक बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड है उनकी तरफ होती है। तो वो जो 3 प्याले हैं ना, वो तीनों दिन चलते हैं इस तीनों तरह दिन से। चल रहे। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग अपना भी डिजर्ट रखिए, लेकिन एक इसका भी रखिएगा जगह कि ये भी उसमें अकोमोडेट हो जाए। अच्छा आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अम्मी अब्बू का घर इधर ही है, तो हमारे यहाँ दिन बनने में कि अच्छा रात को पहले दिन हमें उधर जाना है। वो अब आपकी बेटी, एक बेटी गई है शादी होकर इस्लामाबाद, हाँ। एक बेटी गई है लंदन, तो अब ईद आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मैं आ एक दिन उधर, जाती एक दिन इधर। हूँ, हम आ जाते हैं। हम सेकेंड डे कराची आ जाते हैं ईद पे, अच्छा सुबह की फ्लाइट लेके? सुबह की फ्लाइट लेके। तो एक दिन वहाँ और 2 दिन यहाँ। और ये फिर तो शर्त थी भाई, शादी से महीने पहले। से ज्यादा मैं नहीं रहूंगी अपनी बेटी के इन्होंने बगैर। किया था मेरे साथ एग्रीमेंट कि हर शादी महीने में लेके लिटरल आओगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था। ओह माय गॉड। वो था बड़ा इनफॉर्मल, लेकिन वो मैं आज भी पूरा कर रहा हूँ। हाँ हर महीने, ओए होए, हर महीने आना चक्कर लगता है? हर महीने। लाजमी। ग्रेट, क्या बात है। लेकिन भाई आप फिर भी, हम लोग तो हर हफ्ते जाते थे। आप सेम सिटी में आप फिर होंगे। भी बचत है आपकी, हर महीने में एक दफा। अच्छा वो वाली चीज़ है कि हमारे घर का एक ट्रेडिशन है, अम्मी जब तक जिंदा थी, अम्मी ने हर साल, मतलब शादी को हमारे 19 साल भी हो गए थे, तो अम्मी के घर से ना एक टोकरी आती थी जिसके अंदर सवैयाँ, कच्ची वाली ना, हाँ। सवैयाँ, चीनी, मेवा, और मतलब लाइक जो एक ईदी का एक बास्केट होती है। चाहे अम्मी बेड रिडन भी थी ना, वो पता नहीं किससे कह कर के अच्छा ये कर दो, बास्केट बना दो,
हमारे घर ईदी आती थी, सब बेटियों के घर। सब बेटियों के। फिर अम्मी के जाने के बाद मेरी जो छोटी बहन है सवेरा, हाँ। ये ट्रेडिशन उन्होंने कंटिन्यू रखा। अच्छा। अम्मी के इंतकाल के बाद पहली ईदी हमें उनके घर से आई। वाह। सो आप लोग क्या कोई ट्रेडिशन इस तरह का है कि मतलब शादी के बाद तो जोड़े जोड़े अच्छा। जोड़े जाते हैं, हाँ। बेटी का दामाद का, हाँ। और ईदी जाहिर है वो फिर जब मिलते हैं तो फिर ईदी भी होती है, लिफाफे मिलते हैं। ये तो मस्ट है, मस्ट part of Eid। है ना। या भाई ये जो फैमिली है इनकी सेकंड ईद है ना। ये जो 9 ब्याता जोड़ा है, अभी कुछ दिन गुजरे हैं, अभी तो ये गोल्डन पीरियड चल रहा है, एंजॉय। हया की पहली ईद है, हया की पहली, हाँ। क्योंकि हया की मार्च में शादी हुई थी Yes। ना, तो हया की पहली ईद हया है। की पहली है, अन्या की दूसरी ईद। Yeah। तो अब जिस फैमिली को मैं दावत दे रही हूँ, भाई फिल्मी फैमिली है, और एक्सपेक्टेशंस भी यही थी कि जो उनकी बेटी की शादी होगी वो भी फिल्मी होगी। और जब हमने देखा तो वाकई कौन नहीं था उस शादी में, इतनी ग्रैंड शादी आप सबने देखी, थैंक्स टू सोशल मीडिया। कभी कभार सोशल मीडिया बड़ा काम आता है। Yeah। आपके घर में क्या चल रहा है, आप जिन सेलिब्रिटी कपड़े कौन से पहने हुए? एग्जैक्टली कपड़े कैसे पहने हुए, ज्वेलरी क्या, मेकअप क्या, हमें सब देखने का मौका मिलता है सोशल मीडिया से। सो हम क्यों सोशल मीडिया को बुरा कहते हैं, हम तो अपने फैंस के घर में घुस के उनको देख सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो अब जिस फैमिली को मैं यहाँ दावत दे रही हूँ, आप बड़ा खुश होने वाले हैं ये सुनकर, क्योंकि अभी अनकरीब कुछ ही महीने पहले आपने उनकी बेटी की शादी एंजॉय की। क्या आप सोच सकते हैं उस छोटे से लड़के को जो फिल्मों में हीरो आते थे, कभी चीफ साहब, कभी कोई, कभी किसी हीरोइन के साथ डांस करते हुए, आज आप उन्हें एज फैमिली मैन देखेंगे अपने दामाद जी के साथ। यहाँ शगुफ्ता जी अपनी दामाद जी के साथ है। अब एक हीरो की क्या फीलिंग्स होती हैं, भाई हीरो तो हमेशा हीरो ही रहता है ना, चाहे दामाद भी आ जाए। तो क्या रेड कार्पेट हीरो जी के लिए बिछता है या हीरो जी अपने दामाद के लिए बिछाते हैं? आप समझ गए होंगे मैं किस फैमिली का नाम लेने वाली हूँ। जी हाँ, अनकरीब हुई है एक बहुत ही प्यारे ख़ानदान के अंदर शादी जो आपने सोशल मीडिया पे देखी। आइए वेलकम करते हैं सलीम शेख अपनी फैमिली के साथ, जिसमें शामिल है उनकी बेटर हाफ नौशीन सलीम, उनके दामाद जी सन्नान आसिफ बाजवा, नशमिया दुल्हनिया नशमिया सलीम, सलीना सलीम शेख एंड अनमता सलीम शेख। वेलकम टू द फैमिली। ਨੀ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਗਾਨੀਏ, ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਤੋਂ ਐ ਲਤੜ ਪਾਨੀਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਏ, ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣੀਏ, ਹੋ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਗਾਨੀਏ, ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਤੋਂ ਐ ਲਤੜ ਪਾਨੀਏ, ਨੀ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਗਾਨੀਏ, ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਤੋਂ ਐ ਜਾਣੀਏ। ਬਸ ਬਈ ਬਸ बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। सुनिए भाई, हम आप छोटे हैं मुझसे तो मैं तो हाथ फेरूंगी। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद इसकी सवाइयाँ मुबारक। बहुत खाली। प्लीज बेटी तशरीफ रखिए, प्लीज तशरीफ रखिए। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना ईद पे नहीं घर पे मेहमान आते हैं तो फिर आइए बैठिए, सवाइयाँ लाओ। ऐसे ऐसे लग रहा है। हाँ जी। वैसे सवैयों का तो मैं भी इंतजार कर रही है हूँ, ना? आएगा कोई प्याला? हाँ, बस इसलिए नहीं ला रही कि मक्खियाँ ना आ जाए। और फिर मक्खियाँ ही तो वेट कर रही हैं। और अगर आप सवैयाँ खाते हुए नजर आएंगी तो वो शादी की मूवी नहीं होती, जैसे एकदम खाना खाते हुए कैमरामैन आ जाता है और गाल भरे हुए होते हैं। हाँ जी, कैसे आप लोग? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। शादी की थकन उतरी अब? फाइनली उतर गई है और एक नया इजाफा हो गया फैमिली में। माशाल्लाह। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। कैसा लग रहा है आपको फिल्मी खानदान में एंटर होके? नॉर्मल है मेरे लिए तो वैसे। आपके लिए नॉर्मल है? या इट्स नॉर्मल। वैसे खुद भी थोड़ा सा फिल्मी है ओह, फिर सही है। फिर वो सही कैसे? है। हाँ, वो, वही तो। क्योंकि जरा इसको एक्टिंग का शौक है और डांस और ये थिएटर भी किया हुआ खुद है। भी डांस, थिएटर भी किया हुआ है इसने वैसे ही। ओके, वो थोड़ा सा आधा फिल्मी है। ठीक है, पूरा हो जाएगा। अच्छा, हमजा के बारे में तो हम जान गए थे ये कैसे मिले ना, लेकिन सनान के बारे में, सनान में सही प्रोनाउंस करी हूँ? जी जी बिल्कुल। क्योंकि आपका बड़ा डिफरेंट नेम है। लकीली आप सही प्रोनाउंस कर रही शुक्र हैं। है, वरना फिर एक और फार्मूला 1 बन जाता। नॉर्मल है मेरे लिए पूरी जिंदगी।
अच्छा तो सनान कहाँ मिले नश्मिया को? हम कॉलेज में मिले थे, फ्रेंड्स, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर तुम लाइक नाराज हो क्या सनान से? नहीं ऐसे नहीं, क्यों? नहीं, ये तो हम बहुत देर से जानते हैं, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर लाइक 6-7 इयर्स। अच्छा तो उसी बस दौरान तो पसंद नश्मिया को इम्प्रेस करने के लिए सनान ने थिएटर वगैरह किया या क्या? नहीं मैं वैसे ही एज एडिशनल चीजें करता था वो, मगर हम लोग क्लास में साथ होते एक ग्रुप में होते थे, अच्छा तो वी वर जस्ट फ्रेंड्स एंड अच्छा। इवेंचुअली नहीं जरा बताओ ना कि शुरू में क्या था नश्मिया का रिएक्शन, ये शुरू में तो हाँ जरा, शुरू में हम लोग तुमने एक दूसरे को क्योंकि लोग जानना चाहते हैं ना कि क्या स्टोरी क्या है। शुरू में तो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पसंद करते, मतलब कि हमारी दोस्ती भी होने से रही, मतलब झगड़े होते? हाँ जी, लड़ाइयाँ फुल हाँ। जोर। क्या 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 आपको लगता था कि सलीम शेख की बेटी है तो अपने आप को इसको समझती? एक्चुअली मुझे- पता नहीं था शुरू में। अच्छा। तो बाद में आके आफ्टर 2-3 मंथ्स आई गेस 4-5 मंथ्स के बाद पता चला था मुझे। पता चला, तो फिर वो तब भी हम इतने मतलब अच्छे फिर थोड़ी रिस्पेक्ट आप करने लगे कि अच्छा चले सही है। शायद ऐसा होगा सनान? नहीं ऐसा तो नहीं है, मगर स्टार्टिंग में इस तरह ही था कि ज़्यादातर किताब में रहती थी, तो हमने ग्रुप में देखा, हमने कहा ये पढ़ने वाली इसको रख लेते हैं, हाँ, क्योंकि हम शायद पढ़ जाएंगे इसको लेके। तो ऐसी रखी थी दोस्ती, मगर इवेंचुअली हम पढ़ भी बहुत अच्छा गए, फिर दोस्ती भी बहुत आगे तक चली और इवेंचुअली वी गॉट मैरिड। घर में कैसे कन्विंस किया, मतलब लाइक घर में मामा को पता है कि मामा से मामा बात ने एक की अहम थी। रोल अदा किया? बताए ना जरा। नहीं बस आज बता ही दो। हाँ मुझे थोड़ा आइडिया तो हो गया था हाँ। बिकॉज इसके लिए कुछ लोग पूछते थे, तो हाँ। मुझे था कि भाई अगर कोई इसका अपना इंटरेस्ट है तो बता दे, और आइडिया तो इसका था सनान का। अच्छा। तो मैंने एक दिन सनान से फिर कहा, आई थिंक नश्मिया ने कन्वे किया कि भाई इस तरह कोई पूछ रहे हैं हाँ। और इस तरह तो तुम बताओ। तो ये एक दिन हम वैसे ही चाय पे बहुत ही कैजुअल बैठे थे, तो सनान ने आके बोला जी मेरे पेरेंट्स आना चाह रहे हैं। ओए होए। और उस मैंने वक्त कहा- सनान और नश्मिया की एजुकेशन कंप्लीट हो हाँ गई जी, थी? हो गई। जी, कुछ जी। कमाई शमाई Graduate। करने लगा था हाँ लड़का? जी, ये भी तो बड़ा बिल्कुल। मसला होता है, याद है हमजा? तो बस पहला उसने सवाल ये एकदम एब्रप्टली बोल दिया, हाँ। और हफ्ते के अंदर अंदर बस वो फिर अपने पेरेंट्स और दादा को ले आए। एंड आई जस्ट थॉट, वी जस्ट थॉट के ये लोग वैसे ही अभी सिर्फ बातचीत और चाय पीने आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी पूरी तैयारी के साथ। प्रिपरेशन के साथ आए थे, तो बस मौका ही नहीं मिला कुछ कहने का कि नहीं जी अभी ठहरे ये या भी नहीं। हुआ था कि जैसे सनान ने जब पहली दफ़ा कहा तो नौशीन ने मुझसे कहा कि इस तरह से उससे बात की है, तो मैंने कहा यार ये देखो अभी बात की है, हाँ अभी देखते हैं कि आगे बात कहाँ, क्योंकि पेरेंट्स आएंगे, फैमिली आएगी तो फिर देखेंगे ना। हो सकता है उसने वैसे ही कह दिया हो, लेकिन जब वो आए हैं और उन्होंने ऐसे ही जैसे घर में मिलने आते, चाय शाय हमने रखी हुई थी, हाँ। तो उन्होंने जब पूछा हमसे, और नौशीन की अम्मी थी, उन्होंने कहा जी घर में बुजुर्ग आप हैं तो आप बताएं कि आप, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। तो वो जब सुन के फिर उन्होंने गाड़ी से इतनी चीज़ें निकाल ली, मिठाइयाँ, और वो अगर उनका शायद इनकार भी हो सकता है, तो चीज़ें वापस भी जा अच्छा, वो सकती रखी- है। उन्होंने पहले से डिग्री में रखी हाँ, नहीं डिक्की में थी? रखी हुई थी। मुझे Prepared कॉन्फिडेंस आए थे। कॉन्फिडेंस, क्या बात है। ये आजकल के लड़के बड़े कॉन्फिडेंट नहीं होते। नहीं, इधर भी एक कहानी थी, होना पड़ेगा। मेरा प्यार जीतेगा। अच्छा देखिए, यहाँ कुछ सपोर्ट सनान को यहाँ अम्मी ने की, ठीक है, कुछ बहनों ने भी की कि नहीं? हमें तो डे 1 से पता था। हाँ ओ मुझे नहीं पता था भाई। ये घर चलो जरा बेटा, घर चलो। तो यहाँ आपको तैयार करना था, ठीक है, हाँ। अम्मी मिली हुई थी, यहाँ इनको तैयार करना था जी ना। और हमजा आपको किसने सपोर्ट किया हुआ था? बहनों ने, सालियों ने सपोर्ट किया? हया ने। हया ने। ओह, सो एक सपोर्ट सिस्टम इधर है। 2 साल बाद कहानी खुल अब रही खुल रही है। है, लाओ जरा हया को कॉल। अब बातें खुल रही हैं। हाँ देखो, ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग? क्योंकि हम कभी भी ईद पे आपके साथ शो नहीं किया। नहीं किया है ना? वाकई, ये पहला शो है और ईद पे पहली ईद है इनकी, जी, इनकी पहली ईद है। ये बहुत स्पेशल ईद है आपकी बहुत family नई की। नई। जी नई ईद है। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है ईद पे आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, मगर हम लोग तो घर से निकलते ही सलीम अंकल लोगों से और सबसे सबसे मिलना मिलना शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो बस नमाज पढ़ी फिर निकल के बाद हाँ कितना अच्छा है। हाँ, ये तो है।
वाह भाई, बिल्कुल नेचुरल। वाह वाह वाह, जबरदस्त। एक होना चाहिए ड्रामा सलीम साहब। मुझे लगता है अनकरीब आ जाएगा शायद। अच्छा, तो आपके घर में क्या चीजें बनाई जाती हैं? ट्रेडिशन क्या है? Tradition- सनान को क्या बताया? हमारे घर का बेटा ये रिवाज है। बस मैं ख्याल में हमारा और इनका सेम ही होता है। हाँ। लेकिन ये ऑब्वियसली सबसे पहले सुबह नमाज, फिर हाँ। सेवियाँ बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, कि गरम मीठा वाला का- शीर खुरमा बनता है या ठंडा नहीं, वाला? मैं गरम तो गरम सलीम वाला। को तो गरम। हाँ, है ना? गरम। खाना भी और आप ठंडा हो लोगों तो के यहाँ महंगा। क्या है? ठंडा। वो देखें, ये अलग अलग घर में अलग वो होता है। वो जो गरम होता है ना वो थोड़ा सा पतला होता है। सेवियाँ है, हाँ, पतला वो होता है। जरा सलीम हम को लोग पसंद। बनाते हैं गाढ़ा थिक वाला जो दूध पका पका के उसके अंदर चौहारे भी बस बहुत करें वो डाइट खराब। एक बंदे की डाइट खराब हो रही है। अच्छा, और खाने में क्या होता है दस्तरख्वान पे? बस वो सब चीज़ें थे देसी। देसी? हाँ, ईद हाँ, पे। ईद पे तो देसी। ईद पे तो देसी है। तो दामाद के लिए रेड कार्पेट बिछता है नशमिया? कुछ होता है ऐसा कुछ? जी रोज हाँ बचता है रोज। बिछता है? रोज। क्या पसंदीदा चीज़ है सन्नान की जो घर में बनती है? बताओ बताओ। इसको बहुत शौक है बीफ, मटन, चिकन, अच्छा, सारी। घूसखोर। हाँ, मामा की तरह। मामा की तरह। वो हम पार्टनर हैं। मामा अच्छा, ये मिल जाते हैं मेरा और खानों इसका में। बहुत साथ है खाने पीने का, हाँ। बिकॉज मुझे भी बहुत शौक है हाँ। खाने का। हाँ। बस कोई भी चीज़ चिकन मटन कुछ भी है तो मेरी और इसकी बड़ी अच्छी फिर बनती ओह, है उसी खाने के पे। मामले बस एक हड्डियों की प्लेट होनी चाहिए बस, साथ। हाँ, बस, वाकई। साथ में और एक मामा। extra। खुद अच्छा, देखना यहाँ सास और दामाद में ये चीज़ कॉमन है। इस सास और दामाद में क्या चीज़ कॉमन है अनिया? मीठा। दोनों ही इतने मीठे के शौकीन, मतलब ये तो कराची आने से पहले मम्मा को फोन करते कि केक वेक सब निकाल दें फ्रिज से, वरना मैं खा लूंगा सारे। अच्छा, देखिए, होता है ना कि हर जो आपकी वो होती है बीवी की बहन होती है, सबकी एक एक क्वालिटी होती है। यहाँ से मैं सनान सुनते रहे, मैं आपसे भी पूछने वाली हाँ, हूँ। sure. सो आपकी दोनों जो सालियाँ हैं यहाँ मौजूद, अच्छा, ईदी सबसे अच्छे से तमीज़ से कौन खर्च करता रहे? हमेशा से ही दोनों फैमिलीज से मैं बच्चों के बारे में सवाल करूँगी कि जिसके पास हमेशा बचत रहे ईदी की, सबसे ज़्यादा जमा करके रखिए। इस फैमिली में कौन है वो? सबसे ज़्यादा जमा करने वाली तो ये, जमा तो सब करते हैं, लेकिन खर्च सबसे तेज जो है ना वो सलीना करती है। और इस फैमिली का क्या है हम भाई? तो जोड़ के उसी रात मैकडॉनल्ड्स मंगवा लेते हैं ईद की रात। सब ऐसे ही? सब। और दामाद भी ऐसे? नहीं, मैं देने वाला हूँ, ओह, मुझे देनी पड़ती है। नहीं मिलती भी है इसको, ऐसा भी नहीं है ना। नहीं, वो तो फिर नबिया को भी देनी पड़ती है, ईमान को। हाँ, जो भी बड़ा देनी है वो पड़ती है, तो वो तो नबिया, देगा। इसको दोनों को देनी पड़ती है, हया को तीनों को, और नबिया को ईमान को देनी पड़ती भाई है। हमें भी तो हाँ भाई, आपको ईदी देनी पड़ती है ना। आपकी पहली और इस ईद है। ईद अपने अब देख जी, लें जी। आप, ठीक है, आप बड़े हैं। सनान सुन ले, आपको सुन लें, यहाँ हाँ। से कुछ आवाजें आ रही हो। बहुत अलग थैंक ब्रेक के दौरान हम आपको सही से समझाएंगे जरा। यू। अच्छा रिमाइंडर है, मैं भूल गया था। तो जी, हमें भी आपको ईदी देनी पड़ती है और हम पूरा वादा निभाते हैं हर ईद पर। आज ये दो प्यारे प्यारे खानदान आपके सामने और दामाद जीज भी हैं, तो आप भी अपने दामादों के लिए रेड कार्पेट बिछाइए। जरा हम ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। ਨੀ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਗਾਨੀਏ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਤੋਂ ਐ ਤੜਪਾਨੀਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਗਾਨੀਏ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਤੋਂ ਐ ਤੜਪਾਨੀਏ ਨੀ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਗਾਨੀਏ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਤੋਂ ਐ वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। और अब शुरू हो रही है हमारी फेस्टिविटी। हमारे पास आज जो मेहमान है, अगर आपने अभी भी टीवी लगाया तो बताती चलूं कि सलीम शेख माशाल्लाह से अपनी पूरी फैमिली के साथ, अभी 9 बेयाता बेटी और दामाद के साथ, एंड दूसरी तरफ शगुफ्ता एजाज अपनी फैमिली, अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ, अपने दामाद जी के साथ। सो यहाँ आपके साथ ये फेस्टिविटी शेयर कर रहे हैं हम लोग आज। और अब बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी होने वाली है क्योंकि दामाद एंटर हुए हैं फैमिली में, तो हमने ज़रा पूछना है, बहू से तो बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है सबको कि ये जल्द ही जल्द ख़ानदान के बारे में जान जाए, तो हम आज दामाद से भी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि इनको भी तो जानना चाहिए अपनी बीवी के मैके वालों के बारे में। तो सनान रेडी है? रेडी। हमजा आप रेडी? ओके, होगा ये कि आई डोंट नो आप लोगों ने अपनी शादी पे सहरा पहना कि नहीं,
हम भी नहीं सहरा पहनाएंगे, आपको फिक्र नहीं करेंगे। टेंशन, मॉर्निंग शो से टेंशन मत लें आप लोग। नोटों वाला हार भी। अरे हाँ, आपको कैसे पता चला? वो रखा हुआ है हमने। अच्छा रखा हुआ है? नहीं, मजाक कर रही हूँ। तो सनान जो है वो सहरे के पीछे होंगे, हमजा जो है वो सहरे के पीछे होंगे, और सासू माँ शगुफ्ता साहिबा जो है वो हारों के साथ होंगी, और जो ससुर, ओह ससुर साहब, रिस्पेक्टफुल चीज है ये ससुर, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। है ना? ओए होए, याद करे वो हीरोइन है। हाँ, याद क्या करे? वो मैं याद करूँ। फ्लैशबैक में जा, मैं क्या याद करूँ, हीरोइन ही याद करे मुझे। ये भी सही है, ना? पॉइंट। है ना? Yes. आप जो है वो उधर होंगे हार के करीब। तो आइए अपनी अपनी जगह संभाल लें। आप सहरे के पास, सहरे के नीचे होंगे। नीचे हो। आप भी। लाइक किस टाइप? मैं बता दूँ। बिल्कुल। अरे आप, हमारी टीम ने जो है वो कद नहीं नापा हमारे दूल्हा का, उनका थोड़ा आगे आ जाए। आगे आ हाँ ये। बस सही है। होगा ये कि मैं करूंगी आप लोगों की फैमिली के सवालात, और पूछा जाएगा दामाद से, जैसे मिजाज आशनाई होता है ना, ठीक है। मियाँ बीवी के दरमियान होता है, आज ससुर और दामाद के बीच है, और सास और दामाद के बीच है। ठीक है, हमने कुछ सवालात के जवाबात शगुफ्ता जी से और सलीम साहब से पहले से ले लिए, और दामादों से अभी पूछा जाएगा। अगर ये सही जवाब देंगे, जो जवाब आप लोग दे चुके हैं, तो आप एक हार, जैसे कि शादी में डाला था, याद है आपने? हाँ। उसी तरह एक हार आप अपने दामाद के गले में डालेंगे, ठीक और है। इस तरह पॉइंट्स इंक्रीज होते जाएंगे। ओके। फिर मुंह ना काला कराए। ओके जी, रेडी है? ओके, दोनों से एक कॉमन सवाल है। पहला सवाल, आपकी ससुराल में कौन सी एक डिश है जो हर हफ्ते पकती है? आलू गोश्त। लोबिया। ओके, यहाँ दामाद ने जवाब दिया, शगुफ्ता जी के दामाद ने आलू गोश्त, और सलीम साहब के दामाद ने जवाब दिया लोबिया। लोबिया। दाल। लोबिया। काली नहीं दाल। नहीं नहीं, लोबिया लोबिया दाल अलग है। दो अलग अलग चीज़ है। हाँ हाँ नहीं नहीं। तो इसका मतलब जवाब गलत हुआ। सनान पहला जवाब गलत हुआ। शुक्रिया। और क्या याद है? बिल्कुल दुरुस्त। एक पॉइंट शगुफ्ता जी के दामाद को मिल गया। निदा, मैंने कहा शुक्रिया। काली दाल में लोबिया। हाँ। ओके, सेकंड सवाल। रेडी? देखिए भाई, हर फैमिली में कोई जो है वो गुस्से वाला होता है, कोई थोड़ा मजाहिया होता है, कोई थोड़ा इमोशनल होता है। ये सारी सिर्फ तो होती है ना फैमिली में। तो सनान और हमजा, आप लोगों को क्या लगता है कि आपके ससुराल में सबसे ज्यादा गुस्से वाला शख्स, जिसका कंपैरेटिवली गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, वो कौन है? जी हमजा। मम्मा। शगुफ्ता जी। ओके, सही जवाब है कि गलत? हार पकड़ लिया मैं। ओके। जी सनान जी। आपके ससुराल में आंटी है, पक्की बात है, आंटी क्या है। क्या ये जवाब दुरुस्त है कि गलत? गलत है। बच्चों, गलत है। कौन है गुस्से वाला? सनान, आज आपको जो पता नहीं होगा वो मेरे शो से पता चल जाएगा। फिक्र नहीं 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 नहीं, नौशीन आंटी है, पक्की बात। बताओ बच्चों। बाबा। बाबा, आपने कब देखा है बाबा। नौशीन आंटी? बाबा। अच्छा, ये मैंने नहीं अभी तक देखा। अच्छा। मैंने इसके साथ गुस्सा मैंने किया किया ही नहीं। I am proud of you. हाँ। So proud of you. सवाल ये नहीं था कि सलीम साहब पे सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है। हाँ। सवाल ये था, सवाल पहना ये दो था, भाई दूसरा हार में, फैमिली में माशाल्लाह गुस्से वाला दोनों जवाब ये शाबाश। सुनो ना। करोड़पति होने में बस 4 हार रहे। मैंने आंटी का ही गुस्सा देखा, मैंने देखा ही नहीं। हाँ। अच्छा सनान, जी जी, आपने तो नहीं देखा होगा ना? मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा। क्योंकि रेड कार्पेट बिछता होगा ना जमाना में। ये बात है। ये- और ना ही देखें तो बेहतर हमें है। हमें गुस्सा चढ़ता तो ये आता तो हम ठीक हो जाते हैं। अच्छा हमजा, आपने कब देखा? लगता आदमी बना हुआ है एकदम। क्या कहते हैं आपसे गुस्सा को, क्या कहते हैं? मम्मा। मामा, मम्मा को गुस्सा कब देखा? काफी टाइम। कब? रिसेंट टाइम में भी है, पुराना भी है। अभी याद करना हार मुश्किल। वापस ले लो। अब देख लें। हार पे गलत आवाज। अच्छा चलो हार तो सनान, अच्छा है कि मैंने he knows जीता ही। सनान आपने कब देखा अपनी, आप इनको क्या कहते हैं? मैं आंटी बोलता हूँ। आंटी का गुस्सा कब देखा आपने? बस बच्चों को डांटती, अपने बच्चों को डांटती। वो अपनी जगह ठीक है, उसे मुझे देखा नहीं है। हाँ। इन्होंने देखा हुआ है। ओके आधा हार बना दे। ओके जी। आधा तोड़ के। ओके जी, अगला सवाल, तीसरा सवाल है ये, ठीक है?
जैसे कि मैंने कहा ना, हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। किसी से आप कोई बात करें तो ऐसा लगता है जैसे वो आपने दीवारों को कह दिया, मतलब कि बिल्कुल उनके पेट में बात रहती है। लेकिन कोई ऐसा होता है जिसको आपने बताया तो पूरे शहर को खबर हो जाती है। पेट का हल्का कौन है मैके में? बीवी के में। लो भी हार दो। सही जवाब है। शुक्र है, मुबारक हो। शुक्र है। पहला हार। मुबारक हो, मुबारक हो। पहला माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ क्या कहानी है हमजा? कौन है पेट का हल्का? अम्मा। कौन? अच्छा ओ यहाँ पे। हाँ, आपकी फैमिली, मतलब आपकी बीवी के मैके में। नहीं, इशारे नहीं, खबर मुंह काला कराई। 5 कैमरा, 5 नबिया, कैमरा। नबिया, कौन? नबिया। नहीं, हया ज़्यादा है थोड़ी। चल। तो इनको भी नहीं पता, गलत। इनको भी नहीं पता। क्योंकि हम सभी अच्छे सीक्रेट कीपर्स हैं ना। भाई मम्मा पेट की हल्की। नहीं, मम्मा तो बिल्कुल पेट की हल्की नहीं। हाँ, डैडी यानी डैडी। बोले हमें क्या जवाब बताया गया है? ईमान पेट की हल्की है। ये किसने बताया? मैंने बताया। अब जवाब गलत मेरी पे हार उतार तो लेना है। फौरन आगे पहुंच जवाब जाती। गलत पे हार उतार नहीं, लेना है। नहीं, नहीं, जो हाथ पहना दिया वो पहना दिया। जी क्या कह रही है शगुफ्ता जी? मेरे लिए बहुत पेट की हल्की है, तो वो उस हिसाब से। अच्छा, और वो अपने हवाले से देख रहे हैं, तो मैं भी आधा हार पहना दूं। ओके दामाद जी, अगला सवाल। आपके ससुराल में सबसे ज्यादा पैसे किस चीज पे खर्च किए जाते हैं? कपड़ों पे। कपड़ों पे? ऐसे ये तो मैं भी बता सकती हूँ, इतने अच्छे कपड़े पहन। कपड़ों पे किए जाते हाँ, कपड़ों पे पक्का। वो मैं वो ले लूँ सवाल? क्या वो फोन अ फ्रेंड? फोन अ फ्रेंड। नहीं नहीं नहीं, कपड़ों पे किए कपड़ों पे? अच्छा, 1 मिनट जवाब होल्ड करके रखिएगा। जी हमजा, आपको क्या लगता है आपके ससुराल में किस चीज पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं? मेकअप, स्किन केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें। दोनों के हार उतार ले भाई। नहीं मिला। दोनों के उतार। या खाना होगा या कपड़े होंगे। इन करा दोनों में। दिया ना मुंह काला। दो जवाब नहीं हो सकते। खाना पीना। खाना पीना तो ये तो डेली है ना, ये इसको देखिए सनान, हाँ, खाना यहाँ पे जो सवाल है सुनो, सवाल। खाने पे खर्च किए जाते हैं। खाने के शौकीन हैं। यस। बिल्कुल सही बोला मैंने, खाना नहीं, आपने बाद में आपने बोला। कपड़े बोला है। पहले कपड़े बोले। और आपको भी बता दूं, यहाँ पे भी खाने पे आप देखते नहीं है वो मकई की किस चीज़ से रोटी ज्यादा? और कपड़े? पता नहीं क्या क्या पका रही होती खाने है। पे स्किन केयर ज्यादा महंगा होता है ना। कपड़े पे वो ज़्यादा बात है, वो चलता है महीनों महीनों। Yes. आपकी बेगम अलग अलग रेस्टोरेंट जाके ब्लॉग बनाती है जी। अलग अलग शहरों हमारे में। घर पे लिटरली इतने पता नहीं कितने सेक्शंस की स्किन केयर, ब्यूटी वो तो प्रोडक्ट्स पीआर भी आती होगी ना, हाँ, उसमें पैसे ज्यादातर। खर्च नहीं होते। ज्यादा खर्चती हैं। सो दोनों का सवाल गलत, गलत। जवाब गलत। अच्छा, अगला सवाल। लीड है। हाँ, अगला सवाल। कौन सा रिश्तेदार आपके ससुराल में आपने ज्यादा आते जाते देखा है, ज्यादा आना जाना है, ज्यादा चक्कर लगाते हैं? रिश्तेदार। रिश्तेदार, रिश्तेदार। नॉट फ्रेंड्स। ओके। इम्तियाज हम नौशीन आंटी की बहन जो है। ला भी हार दो। नौशीन आंटी की बहन। सही जवाब है सलीम साहब। जी जी बिल्कुल। ओके, और यहाँ क्या कहानी है हमजा? इम्तियाज मामा। किसका? इम्तियाज मामू। इम्तियाज मामू, आपके भाई। सही जवाब। ये है दोनों दामादों ने सही इधर जवाब दिए। इधर बहन बहुत आ रही है, उधर भाई बहुत आ रहा है। तो ठीक है ना भाई, आना चाहिए। और क्या? क्यों नहीं आना चाहिए? पाकिस्तान में एक ही भाई है मेरे। इजी था ये। इसलिए और जवाब आपके आसान था। बहन भाई इधर उधर हैं सारे, पूरे फैले हुए हैं, तो और ये इसलिए। रख रखाव बहुत जरूरी है भाई, बहुत। यही तो खास बात है हमारी मुल्क की, हाँ। कि हम एक दूसरे रिश्तेदारों की हाँ, शक्लें देख सकते बिल्कुल। हैं इस त्योहार पे, खास तौर पे ईद पे। आप लोग क्या करते हैं सलीम साहब? आपके तो सारे बहन भाई अलग अलग शहरों में हैं। मैं दुबई इंतजार में करता हूँ कि कोई आ जाए। ईद कैसे? ईद पे सब अलग अलग होते हैं। ईद पे जाहिर है कोई कराची है, कोई इस्लामाबाद है, कोई हाँ। एक बहन दुबई में है। हाँ, तो फिर वो जाहिर है ईद इसी तरह फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे हो जाती है। और माशाल्लाह से फिर नौशीन की फैमिली है, तो हम ईद उनके साथ हमेशा से मनाते हैं। लेकिन एक बात अच्छी है, जब भी आपके खानदान में कोई शादी होती है फिर सब इकट्ठे सब। जाहिर, वो तो है ना? कोई भी कहीं भी हो, हाँ। फिर वो शादी में पहुंचते वो होता है। और यहाँ क्या होता है, आपके भी तो बहन भाई सब इधर उधर हैं, मुल्क से बाहर हैं। आप लोगों की ईदों में क्या अब कमी फील करते हैं आप लोग? बहुत मिस करते हैं। मतलब जब तक अम्मी थी तो वो तो किसी ना किसी तरह से लगता था कि वीडियो कॉल पे ही सारे मौजूद हैं। हाँ, लेकिन अब मैं और मेरे भाई हैं। हाँ। लेकिन हम लोगों का ग्रुप इतना बड़ा है ना, फ्रेंड्स का भी, फैमिली फ्रेंड्स जो हैं। हाँ।
तो हम लोग वो सब तीनों दिन हम साथ होते हैं। अच्छा, 3 घर हैं, तीनों घरों में सब साथ होते कभी हैं। कभार दोस्त भी जो है ना वो ऐसी फैमिली जैसे हो जाते हैं। वो वैसे ही दोस्त। हाँ। फिर कभी मूवी का प्लान बन जाता है, हाँ। कभी हम कहीं चाय पीने लेट नाइट चाय पराठे के लिए डिनर के बाद चले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। खाने से रिलेटेड है हर खुशी। ये आप खाने के लिए जीने वाले लोग हैं, है ना? मीठे के लिए, मीठे के लिए। मीठे के मीठा लिए। तो खाने के बाद ना, पहले खाना। ओके, अगला सवाल। भाई देखिए, जाहिर है चाहे दामाद हो चाहे बहू हो, कोई ना कोई आदत तो जाहिर है इंसान है, कोई एक बुरी हो सकती है ना। सनान एंड हमजा, आपके ससुराल वालों को आपकी कौन सी आदत थोड़ी सी बुरी लगती है? क्या ऐसा आपको फीलिंग आती है? कोई एक फीलिंग आती हो? बड़ा मुश्किल सवाल है। अंदाजा लगाए, अभी तो आप नए नए हैं। हार पकड़ूं के ना पकड़ूं बेटा? पकड़ ले। हाँ भाई सनान, क्या लगता है? मेरा बोलना ज्यादा हो सकता है। ओ लो भाई, हार दो यार। माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। कभी बोलते बोलते निकल जाता हूँ। हाँ, बोलने से ठीक रिलेटेड है, जवाब मेरा, मैं हार पहना दूं। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि सनान कहता है मुझे हर चीज पता है। ये भी मुझे पता है, वो भी मुझे पता है। सनान आपको सही पता है। और यहाँ हमजा की क्या कहानी है? हमेशा लेट होता हूँ। हमेशा लेट होता हूँ। बाहर वापस हाँ रखती है। नहीं सही। अरे भाई आप बता सकते हैं? बताओ। इररिस्पॉन्सिबल हर जगह तो लेट होना इररिस्पॉन्सिबल ही होता है। नहीं, भूल जाता है जी। लेट होना तो इररिस्पॉन्सिबल भूलने वाले लोग। ये देखिए बीवी बोली, वो बीवी बोली, ये देखिए, ये नेक सही कम बात लो है। मेरे मियाँ से नेक कम लो। मेरा वॉलेट एक दिन घूमता है, हाँ। उसको मिल जाता है, अच्छा, फिर रख देते हैं, डैडी छुपा देते हैं मजाक में, हाँ। और ये फिर भूल जाते हैं। नहीं कहो। एक दिन में इनको 3 ये दफा नहीं होता है कि इनका कहाँ है, घुमा हुआ है कहीं है, बस है कहीं है। हाँ, और घर जहाज में में इतनी दफा भूल के आ गया वॉलेट। नहीं कहे, Seriously? लोग तो चप्पले जूते भूलते हैं, आप वॉलेट भूल हाँ, गए। वॉलेट वो मिल भी जाता है। हमारे तो बहुत छोटी बात पहनाऊं के ना हमारे पहनाऊं? घर में भी एक भूलने वाला शख्स है, कौन? ये सलीना। नहीं, क्या बोला? हर चीज भूल जाती है, कई फ्रेंड्स के घर, कभी चार्जर अपना, को फोन, चीजें, कपड़े। मैं कभी नहीं भूलती। हाँ, फोन नहीं भूलती वाकई। अच्छा, अच्छा, सबसे ज्यादा नुकसान, वो कहते हैं ना फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने वाला फैमिली मेंबर कौन है? आप सबसे सवाल है। हाँ। सबसे फाइनेंशियली नुकसान दे, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, पूरे पैसे जमा कर, मैं सब्जेक्ट चेंज कर रही हूँ, हाँ। या मैं कपड़े ये अच्छे नहीं लगे ईद के, शादी के ये कपड़े अच्छे नहीं लगे। आप नहीं सलीम साहब, आप नहीं बताए, नवाज जी को मुझे बता तो रहे हैं। ऑलरेडी सॉरी, पता सवाल है। इनके साथ है। हाँ, ओ आई एम सॉरी, मैं आपने कहा सबसे सवाल है। आई थॉट कि सब ये ने जवाब दिया। वैसे टू ऑब्वियस है, इट्स हाँ, ये तो ऑब्वियस है। सलीना, हाँ, हाँ, हार पहना दे, सही जवाब ध्यान है। देना, क्योंकि ये तो क्या? मैं नहीं भी बताता। हाँ, मैं भी समझी, तुमने कहा सबसे सवाल। सबसे सवाल अच्छा, है। क्या बताया आपने? हया। हया, हाँ। वो क्या करती है, वो क्या नुकसान पहुंचा? नुकसान नहीं, मतलब वो काफी स्पेंड कराती है पैसे। अच्छा, ओहो, खर्च करने वाली है। हाँ, कि ये मुझे खर्च ये करने वाली चाहिए, नहीं, कराने मेरा वाली। ये ओकेजन है, मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, मुझे ये कोर्स करना है, मुझे Great, फलां great करना है। अच्छा, तो शी इज अ लॉट इनटू इट। ओहो, तो आपको पता है हमजा ये बात? मुझे कंफर्म था। ये तो पिछले वाले का हार और इस दफा वाले का भी पहना देती हूँ। नहीं नहीं, इस दफा वाले का हाल नहीं बना है, आपने जवाब दिया है। ओके, अगला सवाल। कितने हो गए? अच्छा, आपके ससुराल में कौन सा एक मसला ऐसा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे घरेलू हो, जेरे बहस रहता है? दोनों से सवाल है। क्रिकेट। क्रिकेट? अच्छा, अभी बताइएगा नहीं जवाब, आप भी बता दें। बहस होता है बहस किस बात पर होती है? मोस्टली। पॉलिटिक्स और क्रिकेट तो मुश्किल ही बहस है। पॉलिटिक्स और कपड़े ले जाना कपड़ों पे ही होती है हमेशा, हमेशा ये कपड़ों बेगमात हेल्प कर रही है अपने हस्बैंड? ये कपड़ों में ही होती है हमेशा। हाँ, ये इसके कपड़े इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तुम क्यों ले गई हो? हाँ। ये पक्का है, हमेशा की तरह। इसका जवाब मुझे नहीं पता, आप बताएंगे सही है कि नहीं। जी, आपने कहा था बच्चियों का आना जाना कि कौन लेट आ रहा है, ये कौन- बिल्कुल सही ये कहा, ज़हरे बिल्कुल बहस सही रहता कहा। है। सनान सुन लो, मुझे तो कपड़ों की तरह लग रहा था। एक हार इसके वापस उतार। सामने, हाँ, इसके सामने नहीं होता ये। नहीं होता है, इसके सामने तो ये कपड़ों का ही होता है। आधी बातें तो मैं इसको बता रही हूँ। हाँ, ये सारी बता दी है आपने, अंदर की बात। अगले शो में अगले जीतोगे शो तो। में ऐसे जवाब देगा ये। हाँ भाई हमजा, क्या जवाब है आपका? क्रिकेट। क्रिकेट? क्रिकेट। सोच लो। अच्छा, ये नहीं है। नो, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा मौका क्यों दूं? लगता है हार आप गया। सोच लो कहा है तो फिर सोच लो बेटा। हाँ,
यही आ रहा है अभी दिमाग में। तो बेटा जी, जब आप कहा है बताएं सोच लो तो सोच लो कुछ और। जी शगुफ्ता जी, जिम वगैरह के ऊपर होती है ना, हाँ, फिटनेस, जिम, फिटनेस। अरे डाइट। भाई बहस है हम लोगों का। बहस नहीं है। वो डेली टॉक नहीं कि मत खाओ, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जिम जाओ, ये हजेरे बहस रहता है ना। लेकिन तुम आज क्यों नहीं गई? आई एम टॉकिंग अबाउट माय फादर इन लॉ। उनसे जब मैं बात करता हूँ ना तो वो क्रिकेट, हाँ, वो हमेशा क्रिकेट और हमेशा टॉपिक पॉलिटिक्स क्रिकेट है हाँ। हर रोज। ये जवाब ही गलत दिया मम्मा ने। वो तो सही दे रहा है पढ़ाई बेचारी हो गई जवाब। बेटी, पढ़ाई हो गई। पढ़ाई हो गई। कहा था मैंने। मियाँ की साइड लिए जा रही, अम्मी ने जवाब ही गलत दिए। फिर भी तुम्हारे मियाँ के गले में ज्यादा हार है भाई। ये तो है। कोई बात नहीं। माशाल्लाह दोनों दामाद बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ओके भाई, अगला सवाल। आपके ससुराल वालों ने क्या लगता है आपको, कौन सी क्वालिटी आपके अंदर देखकर बेटी आपको दे दी, अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, हाँ कर दी? चलो भाई हमजा बताओ। एक तो है नहीं, काफी ज्यादा है, मैं आपको गिनवाता हूँ लेकिन ऑनेस्ट हूँ। नहीं आप अब ये क्या बात हुई? एक क्वालिटी तीन बता दो, तीन में से हुई तो फिर चले, ऑनेस्ट हूँ, अच्छा इंसान हूँ, दो ले। नहीं तीसरा भी बताओ। जो एक्चुअली दामाद में देख रहे होते हैं। हाँ, बेटी के बेटे माँ का- बाप बहुत देख अच्छा रहे हो। पोटेंशियल दामाद था। द बेटी के मामले में अच्छा बेटी के मामले में ख्याल रखूंगा बहुत ज्यादा। हार मान लो तुम। करियर उन्होंने कहा कि एम्बिशियस है, प्रोग्रेसिव है, सपोर्टिव, आगे फ्यूचर को देख। सपोर्टिव जी 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 जी। हाँ जी, यहाँ क्या कहानी है? अच्छा कि मैं अच्छा नहीं लगता अपने बारे में इस तरह बात करना, मगर फिर भी आई थिंक सो, शायद आई वाज केयरिंग। हाँ एक, चलो मैं भी आपको तीन ऑप्शन दे रही हूँ, क्या क्या चूज करके उन्होंने ये क्वालिटी बड़ी अच्छी है दामाद जी की। लॉयल्टी, केयरिंग, आई थिंक सो, Just the same हो, हाँ। और बहुत ज्यादा आई थिंक सो बबली वुड बी समथिंग। ओह यस, हार पहना दे बबली उनको भाई। हार गए। एंटरटेनमेंट चाहिए थी अपनी बेटी के लिए। बबली हो, लाइवली हो, एक आ गया बीच में। है ना? गुड 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 गुड। अम्मा इतने मुश्किल लव देखिए नहीं मुश्किल क्या मतलब, अपने पे इतना तो भरोसा होना चाहिए ना। ये एप्लीकेबल नहीं है वैसे हमारे केस में, तो रिजेक्ट कर दिया था उसको, क्या देख के। अच्छा ओके, दोनों दामादों से सवाल है कि आप लोगों की माशाल्लाह माशाल्लाह शादी जो है वो सिर्फ आपके ख़ानदान वालों ने नहीं, आपकी सास के और आपके ससुर के फैंस ने भी देखी। तो आपको क्या लगता है कि लोग अभी भी उस चीज़ की डिस्कशन करते हैं कि आपकी शादी में ये हुआ था, या कोई एक ख़ास चीज़ है जो वो अभी भी डिस्कस करते हैं? जी हमजा याद है? मुझे भी याद, सबको ये याद है। जवाब तो मैं भी दे सकती हूँ भाई। मैं अपने निकाह पे रोया था। उसूलन तो ये जवाब होना चाहिए था, पर जवाब तुम्हारी अम्मा ने गलत दिया। हाँ गलत। क्या कर रही है? नहीं पता है, वो मुझे एकदम से वो जहन में नहीं आ रहा था, वो सडन। ये आप हार बनाए इसको, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान को पता है यस कि ये एक ये यादगार इमोशनल दो पे ना दो, दो। नहीं एक पहना। ये यादगार इमोशनल मोमेंट था, और ये स्टेरियोटाइप तोड़ा गया है कि जब शादी होती तो खाली लड़कियां ही क्यों रोती हैं इमोशनल होके, Yes. लड़के भी इमोशनल हो सकते हैं। हाँ, लड़कों को पत्थर का क्यों बनाया हुआ है हमारे? लड़की बिल्कुल नहीं रोई थी। लड़का ही रोया था। ओके जी, यहाँ क्या कहानी है? अच्छा यहाँ तो क्योंकि हर बंदे ने यही बोला था डांसिंग का, Dancing हम लोग बहुत डांस किया था और बहुत डांसेस किए थे, तो आई थिंक डांसिंग। हार पहना दे दामाद को। सही जवाब, सही जवाब। और साथ साथ हार काउंट कर ले, ऊंचा सासू बोलो। माँ है, और नमाज, ससुर जी। डांस किया था हम लोगों ने। डांस किया मेरा है। आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलो। 3 4 5 ओके हार Count ना करें। कितने हार है? काउंट करने मुझे तो देखने से लग रहा है। 5 और उधर कितने हैं? ठहरो, 5 इधर भी 5 ही होंगे शायद। मुझे देखने से ही 5 लग रहे हैं, एक। बराबर बराबर हो गया। टाई 5 दूसरी गिन लिया। 2 3 4 5 6 6 ओए ओए ये क्या हुआ? चलिए गिन ले, हो सकता है जीत जाके तुम गिन लो जाओ, तो मुझे लगता है तुम्हारी अम्मा ने गलत देख के जाना सीढ़ी पे। 5 ही है बेटा, 5 मैं यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा कि हार सकता हूँ। मुबारक हो भाई, मुबारक हो, कामयाब हो गया। वो सीनियर दामाद थे, उनकी शादी को ज्यादा अरसा हो गया आप, लेकिन माशाल्लाह सनान आप जीत चुके हैं। ये पहले स्लो खेला था, फिर बाद में इसने एक आध छक्का मारा। स्पीड पकड़ी है फिर हम आप। टेस्ट के प्लेयर हैं वैसे। ओह
जी तो जनाब यहाँ हम ले रहे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद इसी तरह की प्यार भरी खानदानी फैमिली वाली ईद आपके लिए आपकी मुंतजिर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। नी मर जानिए क्यों न करे वकानिए आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए हौली हौली अखां नाल करदी शैतानिए नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए ओ मर जानिए क्यों न करे वकानिए आशिक वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और देखिए शगुफ्ता जी ने मुझे मीठा खाने को दिया है। निदा तुमने तो सवैयां खिलाई नहीं, लेकिन मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाती हूँ। किसको ज्यादा शौक है इस तरफ इस खानदान में मीठा खाने का? सब नहीं। मैं, सनान और नशमिया। ओके। यहाँ को भी मीठे का शौक। और इस खानदान में सास और दामाद के अलावा आप लोगों को नहीं है? नहीं हमें इतना नहीं किस- है नहीं, हम तीनों में से उतना नहीं है। कुकीज मुझे बहुत पसंद है। कुकीज, आइसक्रीम। ओके। किसको देसी शौक मीठे है बहुत चटपटा, ये पानी पूरी, ये चाट और ये सब खाने का? हाँ? और इस खानदान में ये चटपटा पानी पूरी, नहीं समझ आ रहा है? ये भी हाँ पानी पूरी वगैरह, गोलगप्पे। बहुत ज्यादा। हाँ, किसको शौक है बिल्कुल फीका खाना खाने का? नहीं मिर्च नहीं खाता। ईमान की माड़ी में बैठ के जो है ना चाइनीज खाती है। करी के बाड़ी में बैठ के चाइनीज खाती है। वाह वाह। और यहाँ कौन बिल्कुल फीका फीका खाना? वाला कोई नहीं है। दही दे दे, नहीं चीनी मिला सेलिना खाती फीका बहुत। फीका कुछ नहीं है। फीका नहीं हाँ, कोई फीका नहीं। चटोरे हैं सारे हम सारे पाकिस्तानी चटोरे हैं, चटोरे। अच्छा भाई, ये तो हम खानदान के बारे में जान रहे हैं। अब जो बेटियां हैं, जो आपने बेटियां जो हैं वो विदा कर दी हैं, अल्लाह मैं कितनी इमोशनल वाली हूँ। उन बेटियों के बारे में ऑब्वियसली कहते हैं कि माँ ज़्यादा जानती है या बाप, पेरेंट्स ज़्यादा जानते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बातें हस्बैंड्स को ज़्यादा पता होती हैं। क्या कहते हैं आप लोग, नशमिया एंड अनिया? क्या आप मुझसे मुत्तफिक है? ऐसा लगता है आपको? हस्बैंड को ज्यादा क्या पता आप- नहीं, मेरे हस्बैंड को तो नहीं ज्यादा पता। तुम पहले से कह रही हो वो हार जाएगी टीम। और यहाँ क्या ख्याल है नशमिया? मुझे लगता है पता है। हाँ, हाँ जी। वो तुम कॉन्फिडेंट हो? मुझे लगता है वैसे सलीम साहब ने कहा तुम्हें सब कुछ पता है। मैम लगता है फिर सही में पता है। देखा वही सही जवाब था ना कि सही मुझे सब जवाब, पता है। बिल्कुल। So, अब क्या होगा कि ये जो घर बनाया हुआ है हमारे सेट वालों ने, उसके पीछे, उसकी खिड़की के पीछे जो है वो बेटी चली जाएगी, क्योंकि वो माँ की क्या कहते हैं, दहलीज फलांग के, वो क्या होता है कोई ड्रामे, माँ की दहलीज फलांग के पार करके चली गई ससुराल। So, आपने वो दहलीज पार नहीं करनी, बस उस एक खिड़की में जिस तरफ खिड़की वाले का जवाब दुरुस्त होगा आप उधर आ जाएंगे। So, आप उधर चले जाइए और नशमिया आप उधर जाएंगी। एक तरफ आपकी मियाँ के घर की खिड़की है, एक तरफ आपकी मैके की खिड़की है। जो जवाब सही देगा आप लोगों से रिलेटेड, आप वहाँ मेडल रखे हुए हैं और कीलें लटकी हुई हैं, उसी खिड़की में मेडल टांग देंगी आप, जो सही जवाब देगा। रेडी है? ओके, पहला सवाल है बेटियों से रिलेटेड, सास और दामाद से, और ससुर, सास और दामाद से आप शामिल हो सकती हैं, मदद कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू जी। ओके, गुस्से में कौन सा अल्फाज निकलता है आपकी बेटी के और आपकी बीवी के जुबान से, या आपकी बेटी और आपकी बीवी के जुबान से? पहला सवाल ये है। किसने जवाब दिया? मैंने इन लोग, हाँ चुप करो। क्या? चुप करो। चुप करो। और आप लोग क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? नहीं, वो आप क्या निकलता है जवाब? उसका हाँ, चुप करे बस, चुप करे बस, यही है। दोनों पे मेडल टांग दें आप। सही जवाब है। मैंने पहले बताया, मेरे भी डाल दो। अच्छा भाई, पहले मियाँ ने बताया, मियाँ में टंगाओ खाली। ओके, यहाँ क्या जवाब है? चुप कर जाती है वो। नहीं, गुस्से में उनके मुंह से क्या नहीं, जैसे इन्होंने कहा ना गुस्से में ये बोलती है चुप करो। हाँ, तो आप हमजा और शगुफ्ता दोनों बताइए अपने अपने सोच के कि गुस्से में हाँ? नहीं, बट कुछ बोलना है, जवाब देना है। कुछ तो बोलना है, वो उसने कुछ बताया है। मामा बस छोड़ दे। हमजा सोचो, गौर करो हमजा, तुम्हारे पास मौका है। क्योंकि ये वापस जवाब डाल दूं गलत मैं है। ये? वापस डाल देती हूँ, कोई नहीं दे रहा जवाब। नहीं, सोचो, जब लास्ट टाइम गुस्सा किया तो कैसे शुरू की थी बात? याद नहीं आ रहा ना, लड़ाई नहीं होती हमारी। मेडल रख दो वापस, तुम्हारी अम्मा को पता है? रख दिया। वो बोलती है। अच्छा चलो तुम बताओ।
क्या करती है यार के बाद ना क्या यार क्या है यार? ये बिल्कुल सही जवाब। ये चॉकलेट वाला मेडल जो है मैं तुम्हारी बहन को पहनाऊं। मैं अली भाई को दे रही हूँ। जी ये तो कोई तो बात वो ये चॉइस नहीं है। नबिहा तो अम्मी के घर पे ही है ना, तो अम्मी के घर पे डालना चाहिए। न्यूट्रल हो गया। हाँ, है ना? हाँ, बहनों से इसलिए तो नहीं पूछ रही क्योंकि बहनों को पता बहुत होता कुछ है, पता पता होता है। बहनों को इसलिए नहीं मैं शामिल कर रही निकलता है ना इस बार आया था क्योंकि जब जवाब दिया नहीं तो ये साथ बैठी मैंने नहीं बताया था। ओके ओके नेक्स्ट सवाल। घर का कौन सा एक काम है जो आपकी बेटी और आपकी बीवी को बिल्कुल भी नहीं पसंद करना? हाँ भाई मैं जवाब दे दूं फिर? जी जी जाहिर है आप सबसे ही जवाब सवाल है। घर का कोई काम करना पसंद नहीं। जी सनान आप क्या कहते हैं? जो बिल्कुल नापसंद है। आई एग्री, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं पसंद? घर का कोई काम नहीं पसंद। कोई काम नहीं पसंद? नहीं वैसे बेकिंग अच्छी लगती है उसको, मगर मेजॉरिटी में आई थिंक तो इस्त्री करना शायद नहीं पसंद है। नश्मिया नहीं, किसका दोनों जवाब के ठीक गलत है? हैं। हैं? दोनों के दोनों गलत गलत है तुम कैसे? बताओ सबको कि तुम्हें क्या पसंद नहीं है घर का? कपड़े तय करना नहीं पसंद। कपड़े तय करना नहीं पसंद। अच्छा जी यहाँ क्या जवाब है? क्या काम अनिया को घर का नहीं करना पसंद? हमजा धोना। आप कहती हैं बर्तन धोना। हमजा आप क्या कहते हैं? मेरी बिखरी हुई अलमारी ठीक करना। सही जवाब। पहना तो मेडल हमजा को, क्योंकि एक्चुअली अम्मा अलमारी सही नहीं कराती होगी ना पहले। जी। ओके एक मेडल मिल गया। हाँ भाई कौन सी एक आदत है नश्मिया की जो ये और अनिया की जो ये चाह के भी चेंज नहीं कर सकती? मेरा ख्याल है केयरलेस है बहुत। कौन सी एक आदत है जो वो चाह के भी नहीं बदल और सकती? ये पता आई एम नॉट केयरलेस एट ऑल। नहीं एट ऑल नहीं, बट एट टाइम्स यू आर, चीजें घुमा देती है। नो ओके हमजा तुक्का लगाओ ये गलत है। देखो हमजा यू गॉट दिस। स्किन केयर बहुत ज्यादा खरीदती हैं। शॉपिंग या शॉपिंग ही होगी वैसे। शॉपिंग शॉपिंग। इनको तुम्हारे मियाँ को तुम्हारी स्किन केयर से बहुत प्रॉब्लम है। मुझे ये चौथी दफा बोले। हाँ भाई क्या? शॉपिंग, शॉपिंग। आपको लगता है शॉपिंग? Yeah. अनिया अम्मा को पहनाओ मेडल। शॉपिंग। ओके यहाँ क्या कहानी है? बहुत टाइम पे पहुंचना मेरी टाइम तरफ पे से। पहुंचना। आपकी तरफ से टाइम पे पहुंचना चाहते बहुत हुए भी नहीं चेंज कर सकते। नहीं कर सकती। और 100% सनान एग्री। टाइम टाइम पे पहुंचना, लेट होना, स्पेशली लेट करना, हाँ। ये नहीं हो सकता। तो टाइम पे ना पहुंचना। ना पहुंचना, ना हाँ। पहुंचना, ना ना पहुंचना। नहीं, वो चाह के भी नहीं बदल या, सकते। तो दोनों के नश्मिया सही है। दुरुस्त है। दोनों के सही। देखा? दोनों के सही है सही मेडल है। पहना दूं। मेरी बेचारी लड़की को इतनी टॉल है माशाल्लाह, वो निकलना पड़ रहा है खिड़कियों से दोनों लड़कियों को। ओके जी दोनों को मेडल मिल गया। ओके नेक्स्ट सवाल। अगर ना किसी पे नश्मिया को और अनिया को बहुत प्यार आ रहा हो तो वो एक्सप्रेस कैसे करती है? एक्सप्रेस करने का उसका तरीका क्या है प्यार का इजहार करने का? वो फिजिकली मतलब लेट्स सपोज अगर मैं हूँ तो शील कम हग मी, फूल लेके देगी, तो छोटे छोटे जेस्चर्स से शो करेगी प्यार। Yeah. हमजा प्रेजेंट देगी। ओके हमजा को मिल गया तो मैंने medal। फूल सबसे रीसेंट प्रेजेंट आप ही को लेके दिया है, मैंने फिर भी नहीं जवाब दिया आपने। ये क्या हो रहा है? यहाँ क्या कहानी है? सनान मैं पहले आपसे पूछती हूँ। चल मुझे तो हग्स ही मिलते हैं मोस्टली। बस जब वो उसको प्यार आता है तो बस हग। ये तो प्रेजेंट और फूल उधर भी नहीं। डाल देना। नहीं देती है चॉकलेट। ऊंचा ऊंचा। चॉकलेट्स बहुत देती है। हाँ। गिफ्ट चॉकलेट्स ही नोज, मुझे पसंद है चॉकलेट्स। अच्छा तो वो भी गिफ्ट देती है और बस हग करती है। ये एक्सप्रेशन है ये उसका। एक्सप्रेशन है एक तरह का। हाँ और यहाँ अम्मा और अब्बा बताएंगे। हमें हार्ट्स भेजती है अरे व्हाट्सएप पे। हग भी करती हाँ है। आज भी करती है। इमोजीज देती है। हाँ वो भी है। मगर फिजिकल वो पूछे में लगता है। फिजिकल में तो आई थिंक सो हग्स। अच्छा अब नश्मिया ने खुद ये बताया था कि मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं करती। हाँ मैंने बताया। वो हार इधर दे दो, मैं बट आई थिंक दोनों के सही हैं। नो 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 हमारे बचाओ अगले दोनों सुबह का नहीं हो सकता। दोनों का सही नहीं। एक एक दो ने गलत डिफरेंट जवाब दिया है कि आप बताओ किसका ठीक है। हार्ट। इन्होंने जो हमें बताया था ना वो ये था कि मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। नहीं हूँ है। हाँ, हाँ, इसीलिए ना तो ये हमने बहुत मेरे हुआ तो ख्याल हार्ट्स में भेज। हाँ तीनों ने कहा बिकॉज शी इज नॉट एक्सप्रेसिव। अच्छा हाँ सो मतलब अगर आपके घर में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव कौन है मोहब्बत का इजहार करने में? अनंता। अनंता। हाँ और आपके घर में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव कौन है? हया बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है। मुझे तो ये भी हमजा भी लगता है। हमजा भी बहुत एक्सप्रेसिव है ना? ही इज वेरी एक्सप्रेसिव। हाँ
हाँ ये मुझे नहीं पता। ये पूरे पाकिस्तान को पता है हमजा। ओके नेक्स्ट सवाल। अच्छा, अम्मी के घर की कौन सी एक चीज़ ऐसी है जो अनिया और नशमिया मिस करते हैं? हाँ भाई अम्मी, पहले आपसे पूछेंगे। अम्मी बताओ। इसका कमरा, इसकी अपनी कंफर्ट जोन, इसका कमरा, इसका वो जो सर्दियों में ये बैठ जाती है, बस अपने कमरे में ही बैठी रहती है। हाँ। मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है एज फादर? हाँ रूम इसका, इसको रूम मिस अपने रूम करती से बड़ा प्यार है। और सनान आपको क्या लगता है? कमरा ही, कमरा ही है और पक्का चीटिंग हो रही है फिर, ये सोच लो। पक्की बात है कमरा। तुक्का लगा लो एक और कोई अलग। मुझे लगता है कमरा ही है। कमरा नहीं तो फिर अपना हीटर बहुत पसंद है। हीटर। हीटर? क्यों, ऐसा क्या है? नस्मिया तुम्हारा क्या जवाब है? मुझे एक्चुअली याद नहीं है मेरा। ओके, नस्मिया ने जो हमें जवाब दिया था वो ये था कि ये पेरेंट्स को बहुत मिस करती है शादी के बाद। अभी तो शादी हुई है, कुछ महीने हुए हैं, अभी तो अम्मा पापा को मिस हाँ करेगी। लेकिन हमें लगा कि क्योंकि अपना आती है ना, जैसे हमारे घर पे नस्मिया खिड़की से फौरन बाहर कमरे देखो। में। हाँ, हाँ। तो फौरन नस्मिया अपने किसी कमरे को मेडल नहीं देंगे हम। हाँ हाँ, चलो भाई आ जाओ, अनिया की ठीक है। करो। आप अनिया, लोगों को ही करती हूँ। अनिया क्या मिस करती? कमरा इसका। अच्छा, और मुझे हमजा? मॉम एंड डैड। हाँ, मॉम एंड डैड। दोनों को मेडल बनाओ। ये सही जवाब। ओके अगला सवाल। ओके, कौन सी एक शिकायत है अनिया की जो अनिया अम्मी के हवाले से हमजा से करती है और हमजा के हवाले से अम्मी से करती है? वाइस वर्सा, कौन सी एक शिकायत है नशमिया की जो वो सनान के हवाले से आप लोगों से करती है, या आप लोगों की शिकायत सनान से करती है? सनान आप ये बताएंगे कि ये अम्मा अब्बा की कौन सी शिकायत करती है? मैं तंग बहुत करता हूँ उसको। कि तंग नहीं करता हूँ। मगर एक आपको कोई आपको लगता है कि आपकी ये शिकायत करती होगी अम्मा अब्बा से कि आप तंग करते हो? मैं हाँ तंग करता हूँ बस, और कुछ नहीं। हाँ, तंग और ज़्यादा- आपको क्या लगता है बताओ। एज पेरेंट? शायद कि जब भी मैं रहने की कोशिश करती हूँ या आती हूँ तो मामा कहती हैं नहीं जाओ। हाँ घर जाओ, ये है तो नहीं सही। जाओ। हाँ, है यही? हाँ, यही ये है। होगा। नहीं ये नहीं है। ये नहीं है। कहते हैं कि वो कहती है अम्मी बहुत बोलती है, मुझे मेरे ये पास भी तो है। नहीं बोल रही। वही एक ही बात, मतलब आप बहुत बोलती है ना कि जाओ घर। हाँ यही मैं तो वेरी 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 इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट नस्मिया। और तो मैं कुछ नहीं बस होती। मैं सारे मेडल्स अपनी अम्मी को दे दूं। हैं? हाँ उसको जाने के लिए ये जरूर हाँ कहती कि है। ये जब है। रुकना है मैं कहती जब बस रहना जाओ, मैं जाओ, कहती हूँ अपने नहीं घर जाओ। नहीं अभी हाँ। जाओ, अभी और कोई बात सनान ने नहीं। क्या जवाब दिया था? मेरे तो यही था, खुद तंग। बोल के। सनान को मेडल पहनाओ। सनान ने सही जवाब दिया। हाँ, हाँ जी, या क्या कहानी करने आपको का। क्या लगता है? हमजा, आपकी क्या शिकायत अम्मी से होती होगी? मेरी तो काफ़ी ज़्यादा होती है। कोई एक शिकायत चूज करे। इररिस्पॉन्सिबल है, इसने अपनी अलमारी नहीं बनाई, भाई एक मेडल तो पहना दो। फिर आज बस हो गया, जीत गया। हो गया रिस्पॉन्सिबल ही था। हाँ, irresponsible ही भाई है। इस गेम में तो दामाद अच्छे खेल रहे हैं। है ना? बहुत अच्छे जा रहे हैं। हमसे अच्छे जी, जा रहे हैं। अब आप बताएं आपकी कौन सी शिकायत ये हमजा से करती होगी? कौन सी करती है? मम्मा आप में है क्या, एक ही तो आप में बुराई है। गुस्सा, नहीं गुस्सा तो है, लेकिन क्या फिर गुस्से में क्या करती हैं आप? डांटा या कुछ बुरा भला कह दिया। हाँ, अनिया बताओ जरा। गुस्सा ही था। हाँ नाराजगी गुस्सा तो हो था, गई, तुमने कहा था बातचीत बंद कि कर दी, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है, छोटी छोटी शिकायत बातचीत बंद कर दी, गुस्सा। बातचीत बंद कर दी। हाँ, गुस्सा ही सही है, सही है। मेडल पहना दे, मेडल पहना दे। दोनों को पहना दो। दो पहना दो, मैं पहना तो दी, कहती पहना दी। गुस्से पे मैं तो पहना दो मुझे। ओके, हाँ भाई नेक्स्ट सवाल। एक रिग्रेट कि भाई मैंने ये नहीं किया, ये दिल में मेरी हसरत रह गई। एक रिग्रेट जो आपको लगता है कि इन बच्चियों के दिल में रह गया है किसी भी हवाले से। सनान, आपको लगता है कि नशमिया को कोई रिग्रेट रह गया हो कि यार ये क्यों नहीं किया, ये कर लेती? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई रिग्रेट। कोई तो सोचे कहीं से भी रिलेटेड, आपसे रिलेटेड नहीं मैं कह रही। हाँ कोई और बात। अभी ना गोल्डन पीरियड चल रहा है आप लोगों का, अभी तो महीने हुए हैं। किसी और जिंदगी की और किसी चीज के हवाले से, हो सकता है मास्टर्स करना था उसमें, हो मास्टर्स, सकता है, मगर दैट्स नॉट एन एजुकेशन से रिलेटेड आपको लगता है? और गहराई में जाओ जरा एजुकेशन में, अगर तो फिल्म मेकिंग हो सकती है। कि मैंने फिल्म मेकिंग क्यों नहीं की। हाँ फिल्म मेकिंग आई थिंक। और आपको क्या लगता है कि इसने क्या रिग्रेट शो किया होगा नशमिया ने?
नशमिया लड़की से माल निकालो मुंह। हाँ मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात कोई तो है जो उसने है। बताई। अच्छा बताइए। मे बी के इसको ए लेवल्स के बाद बाहर नहीं भेजा पढ़ने के लिए। आपको लगता है शायद कि- यही हो सकता है। शायद हाँ, हाँ नशमिया आप तुम बताओ। आई थिंक मैंने इसका ये जवाब दिया कि मुझे आर्किटेक्चर पढ़ना था। ओके तो हाँ। दोनों को मैं मेडल नहीं पहनाऊं ना? नहीं, अब इनको दोनों पता ने चल सही गया। दिया। ठीक है। पढ़ना था हमें भी आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर पढ़ना था और आज हमें पता लगा ये ये तो बात। हमें आज या पता आज पता चला। लगा ये नहीं बात। बता रही। हाँ भाई थोड़ा ऐसे अनिया बोलो। के बारे में बताएं, आपको क्या इसका लगता कोई फन रिलेटेड ही होगा। बताएं क्या फन रिलेटेड? मतलब ये कि कोई नहीं इसको ना राइड मैं अच्छा, मैं बता नहीं रही, मैं ये बोल रही हूँ कि फन रिलेटेड तो मैं कर ही सकती हूँ आगे, जो नहीं कर सकती अब किया ही नहीं हुआ बस। पछतावा ना, रिग्रेट का मतलब पछतावा। कुछ ऐसा है नहीं। बिल्कुल किसी को मेडल नहीं मिलेगा, एक्चुअली है। चले आप बताओ। आप रह गए कितने घंटे की फ्लाइट है? 1.5 घंटे की फ्लाइट। आप यहाँ माँ के घर से 1.5 घंटे की फ्लाइट, कभी कभार अगर धुंध होती है तो फ्लाई भी नहीं कर सकता जहाज। शहर छुड़वा दिया, कराची का लड़का नहीं ढूंढा। नहीं, गई भी इस्लामाबाद वाली लड़की को कराची नहीं लाया। हाँ ये है ना पछतावा। लेकिन अच्छे शहर ले गया। क्या अच्छा, हमारा शहर भी बुरा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो ये मेडल नहीं मिले भाई नहीं आप मिला। लोगों को इस पे। हाँ अच्छा, अब ये आखिरी सवाल है और फिर हम मेडल्स गिनेंगे कि दामाद जी जीते या अम्मा जी जीती। सही है ना? कहाँ जाने के लिए नशमिया और अनिया हर वक्त तैयार रहती हैं, बस कहने की देर है। हाँ भाई सन्नान कहाँ जाने के लिए तैयार रहती है? आई थिंक सो लंदन। लंदन। लंदन Okay. जाने के लिए तैयार रहती है। बहुत महंगी है भाई तुम्हारी बीवी तो। आजकल तो बहुत महंगी है। बहुत खर्चा कराने वाली बीवी है। आपको क्या लगता है एस्पिरेंट के कहाँ जाने के लिए हर वक्त तैयार है? मेरा ख्याल है रेस्टोरेंट्स वगैरह। सही है, अब्बा अम्मा को पहना दो मेडल। यस। वो बेचारी लंदन कैसे हर वक्त तैयार रहेगी? मगर हम बराबर हो गए हम। इतना नहीं। पाउंड इतना महंगा हो हाँ गया। ना। और क्या? हाँ भाई शॉपिंग आपको लगता है शॉपिंग पे हर वक्त तैयार रहती है? आपको स्किन Shopping केयर का and नाम नहीं dining लेना। Sephora। फार्मेसी नहीं जा रही वो। सफोरा। सिफोरा कैसे जा सकती मैं हर दूसरे दिन? है potential। सोच लो। शॉपिंग नहीं शॉपिंग ही है। शॉपिंग है, दोनों शॉपिंग कह रहे हैं। अनिया इनको बताओ असलियत। शॉपिंग ही है। शॉपिंग है तो दोनों को पहना दो। क्या इतनी क्या शॉपिंग करती है ये? आपको नहीं बता सकते हैं। शॉपaholic। जाना पड़ता है नहीं वो नहीं है, मतलब ये कि इसको बस ये है कि अगर मुझे कुछ लेना है चाहिए तो जाके ले आएगी। हाँ हाँ इवन अगर ग्रोसरीज के लिए भी जा रहे हैं तो वो भी एंजॉय करती अरे है मैंने पूरा। वो ब्लॉग देखा था तुम। ग्रोसरी का बहुत शौक है मुझे। हाँ ओके ग्रेट, जबरदस्त भाई, कितनी मजे मजे की बातें हो रही हैं। लेकिन अब हम मियाँ और माँ के बीच में मुकाबला करना पड़े या बाप के बीच में, तो जरा देखते हैं कि कौन मेडल जीतता है ज्यादा, मैके वाले के मियाँ वाले? तीनों हाँ के बेटा चार मियाँ से शुरू जीत करो गए और यहाँ आगे पे। गिनो। 1 मार्च से मियाँ जीत गए हैं। एक मार्च से यहाँ जीत गया है अनिया के लिए हमजा, और यहाँ कौन जीता है? इधर टाई है, इक्वल। नो वे, वाकई? एक और सवाल पूछें। टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर। हो सकता है कौन नहीं सा? टाए तो टाए सही है, बच्ची को सब दोनों जानते हैं भाई, अम्मा पापा भी जानते हैं। एंड दैट्स गुड कि सनान आपको जानते हैं, जबकि भी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं, यहाँ तो साल से ऊपर हो गया है माशाल्लाह। सो यहाँ जीते हैं दामाद जी, और यहाँ दोनों दामाद जी भी और पेरेंट्स भी। आ जाइए जी अपनी जगह पे वापस। आइए जी आइए। चले ये मैं एक हार ले आऊं, उससे चॉकलेटें खाने हाँ, को। थोड़ा खाते हैं चॉकलेट। चॉकलेट एक अम्मी को भी दे दो और मियाँ को भी दे दो, बिल्कुल। मैंने कहा है आ जाएं, हाँ मैंने ये कहा है। ये नेता और मेरे अच्छा, सलीम आप मेरे लोगों से मुझे ये सवाल है, माशाल्लाह 3 बेटियां, जी जी। तीनों में से सबसे होता है ना किसी को कन्विंस करना मुश्किल होता है। अब जैसे आपने बताया कि जब छोटी वाली बेटी है ये तो भाई पंखा भी खोल देती है, पानी भी, लेकिन वो 2 बच्ची, उन दोनों में से ज्यादा कन्विंस करना या आपकी बात मानने में मुश्किल कौन? कौन? सलीना। सलीना। हाँ, और इधर से गुफ्ता जी कभी भी नहीं। बात मानने में बात मानने में, मतलब किसी को कन्विंस करना कि ये कर लो तुम, बात मानने में कौन मुश्किल? नबीहा। नबीहा। हाँ नबीहा, हमें समझ आ रही है।
नबिया मिडिल वाली, हाँ, दोनों मिडिल में है। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर ये भी मिडिल ये चाइल्ड। मिडिल सिंड्रोम है फिर। हाँ। ये मिडिल सिंड्रोम वो होता है कि मुझे सच्चा प्यार कभी नहीं मिला, पहले बड़ी वाली को मिला और नहीं मिला। फिर छोटी वाली को प्यार मिला, हम बीच वालों को नहीं मिला, है ना। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी तरह ईद मनाइए अपनी फैमिलीज़ के साथ, जिस तरह हम इन फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जानने का मौका भी मिल रहा है। वरना ईद पर इतना हंगामा होता है, घर में एक जुम्मा बाजार लगा होता है, सब बातें कर रहे होते हैं, सब सुन रहे होते हैं, लेकिन यहाँ आप सबकी सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आइए यहाँ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आज हम सब वो चीज़ें कर रहे हैं जो आप भी अपने घर में रेगुलरली करते हैं, और अब जो हम इस सेगमेंट में चीज़ करने वाले हैं वो है जब सब मिलकर बैठते हैं ना, तो कभी अम्मी अब्बू की शादी की मूवी लगा लेते हैं, कभी किसी भी बहन की या भाई की, जिसकी भी शादी, किसी भी ख़ानदान के फ़र्द की शादी हुई भी होती है, और ख़ानदान वाले जब वो वीडियो लगाते हैं तो इतना कोई मज़ा आता है ना, पुराना वक्त रिवाइव हो जाता है, मेमोरीज आ जाती मेमोरीज। और कभी कभार ऐसा होता है कि जब खुद की शादी होती है, खुद के घर में होती है, तो आप इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं कि आप हर मोमेंट को सही से एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन उन वीडियोस के, उन मेमोरीज के ज़रिए आप दोबारा रिवाइव करते हुए, है ना। आप लोगों को तो अभी कम ही महीने हुए हैं, तो सब चीज़ें याद है। ये बड़ा एक क्योस था शादी पे, जिम्मेदारियाँ और सारी मेहमान नवाजी। थोड़ा सा था, नहीं था, chaos नहीं था। हाँ, मतलब ऐसा नहीं था, हमें पता था कि enjoy की है। एंजॉय किया, और एंजॉय करना चाहिए, पेरेंट्स को एंजॉय करना चाहिए, बजाय कि टेंशन लें कि ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। Well planned होता है ना। सब अल्लाह ताला कर देता है। बिल्कुल, ये तो हाँ, खैर ये है, तो है। लेकिन कोई गड़बड़ थी ऐसे, जैसे खौफ था कि कोई चीज़ ऐसी हो जाएगी, कोई वैसी हो जाएगी। जब आपकी यहाँ बेटी की शादी की प्लानिंग, आपके घर की तो पहली शादी थी ना, यहाँ तो शगुफ्ता जी की एक हो गई थी, फिर तुम्हारी भी पहली थी। अच्छा, हाँ, आया के बाद में हुई। ओके ओके, सो मुझे बताएं कि कोई ऐसा क्योस, कोई ऐसी चीज़ हुई? डांसेस में हुआ था आई थिंक इनको इनको बच्चों को तो बच्चों को डांसेस की जिम्मेदारी। हमारी और सोच है इनकी डांसेस आपको क्या हुई थी as नहीं, father, हम as सोचते mother? थे कि मतलब सब कुछ ठीक हो जाए, हाँ, परफेक्ट हो जाए। बारिश ना हो। हाँ, ओह यस, एक सबसे प्रॉब्लम एक बारिश का होता है, एक होता है कि खाना अल्लाह ना करे कभी कम ना पड़ जाए, मेहमान ज्यादा ना आ जाए या मेहमान कम ना आए, वो सारी ऐसे ही। चीजें होती है ना, एक डर और लेकिन खौफ। सब कुछ ठीक हो शुक्र गया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र बहुत अल्लाह अच्छा हो का। गया। क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना कि आप जब आपके घर में शादी होती है तो मेहमान भी रहने भी आ रहे होते हैं घर पे, तो अब वो भी होता है कि पता नहीं स्त्री उस दिन मासी छुट्टी ना कर जाए, स्त्री करना, ये और बहुत सारी और जिम्मेदारियां होती हैं, नहीं? हाँ हाँ, यही होता है। सबसे बड़ा तो ये होता है कि खाना ठीक हो जाए, बैठने की जगह, मेहमान कंफर्टेबल हो, कोई कंप्लेन ना हो, और दुल्हन को अपने वो होते हैं कि मेरा ड्रेस ठीक हो, फिटिंग ठीक बस हो। दुल्हन को हर यही बंदे चीजें का चाहिए, अपना यही एक चाहिए। स्ट्रेस का वो होता स्ट्रेस है। का लेवल होता है। दूल्हा को क्या होता है हमजा? कुछ भी नहीं। कुछ तो होता होगा, कुछ तो। आप तो रो, हालांकि इसका रोए तो तो खुला आपके टाइट हो गया। स्ट्रेस की वजह हाँ, से। हम लोग अपने निकाह वाले दिन, जिस दिन हमारा निकाह हुआ, बारात में एक दिन थे, हम लोग तारिक रोड पे इसका कूला लूज कराने के लिए फिर रहे थे कि कोई कर दे। वो इतना वो टाइट लाहौर से आया था, हम वापस भी नहीं भिजवा सकते थे, तो इतना वो टाइट था। आपने अपने सर का सही साइज नहीं भेजा? सही साइज 2 दफा दिया। डिजाइनर्स का काम है, हाई एंड डिजाइनर जैसे। ओ माय गॉड, अच्छा, तो ये आपको वो स्ट्रेस था कि खुला फिट नहीं वो भी आया, स्ट्रेस नहीं, मैंने डाल नहीं रहा अब आपने कहा कोई बात कुछ नहीं एडजस्ट कर होता। लेता हूँ। वैसे कॉन्फिडेंट मुझे ये लगता है कि अब वो जमाना नहीं है। पहले जो था ना, जैसे गांव में और उसमें तो लोग जिंदगी मौत का मसला बना लेते ये तो हाँ, ओए इसको नीचा दिखाना है, वो कंपटीशन में इतना। उसको बुला लिया तो इसको बुला लिया तो ये जिदबाजी और ये सारी चीजें जान का मसला हो जाता था। अब मैं सोचती हूँ तो अब तो हर चीज प्री अरेंज्ड होती है, तो अब तो फैमिली वाले साथ बैठ के मेहमानों के और कितनी खा अच्छी भी सकते हैं। व्हाट्सएप पे नहीं तो कार्ड पोस्ट करना होता है, एक नहीं मिला व्हाट्सएप जो है उस पे कंफर्मेशन आ जाती है अब तो ये हमारी। ये कितनी नेमत है वैसे। अभी भी लोग, बट आई स्टिल फील कि अभी भी लोग जो है ना बहुत ओल्ड फैशन है, इन द सेंस कि कार्ड देने नहीं आएंगे तो उसको अच्छा नहीं मानते। कुछ फैमिली, हम लोगों कुछ को फैमिली में ऐसे लोग होते हैं लोग होते हैं, जो कि कार्ड बुजुर्ग चाहिए होते हैं। उनको। हाँ, डैडी भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कार्ड्स को ना, उनको भी होता है कि बस कार्ड देने आए, हम कार्ड देने जाएं, कार्ड देना है, उनको नहीं व्हाट्सएप के कार्ड समझ आते, उनको नहीं अच्छे लगते। ये है। जबकि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। मैं कहती हूँ कि जिसको कार्ड देना है उसने भी कॉल करके लोकेशन ही मांगनी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फायदा मम्मा ने भी सब आप लोकेशन भी वो दे से दो। कराए थे, कम से कम आप उस कॉल से बच जाएंगे उस बिजी टाइम में। हाँ, ऐसे ही है। सो मतलब आप लोगों को क्या मुश्किल लगे? जैसे इन्होंने कहा ड्रेस नशमिया, तुम्हें क्या मुश्किल लगा था?
आई थिंक मेरा सारा कुछ स्मूथ ही हुआ था। तुम्हारा सारा पहले कुछ, से आ हाँ, गया था जोड़ा वोड़ा पहले से सारा? आ गया था। ऑब्वियसली ये टेंशन थी क्योंकि जो मेन डे का जोड़ा था वो थोड़ा सा लेट आ रहा था। हाँ। तो मुझे बस था उसकी फिटिंग में कोई मसला ना हो। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो और आपको क्या टेंशन थी? वो आप चिल है, कोई नहीं। आई एग्री विद हिम टोटली, कोई मसला नहीं हुआ था मुझे। हाँ, क्योंकि इसके सारे लड़कों को नहीं होता क्या stress। करना क्या होता है फिटिंग का उन्होंने? मोस्टली इसके होता तो है। सारे कपड़े मैंने डिजाइन किए थे तो उसको फिक्र ही नहीं। ओहो, ये तो था। आपको कोई टेंशन मैं नहीं? बिल्कुल इस मामले में आपका stress free कुला जो छोटा नहीं था वो सही था? अच्छा, मैंने बिल्कुल अवॉइड किया था, मैं चाह ही नहीं रहा था पहनना। आप बहुत टॉल हो तो वो खुला होता है। वो बस आई डिडंट वांटेड टू, आई जस्ट वांटेड टू कीप इट सिंपल। हाँ। और मैं कहा बाल पे ज़्यादा फोकस कर लेते। अच्छा, नहीं तो आप होता है ना कभी कभार जो ससुराल वाले हैं, वो चाह रहे होते हैं पहनाना। वो चाह रही मैं थी, चाह रही वो थी। चाह रही थी मामा बहुत चाह रही थी मगर कि पहले सलीम चाह अंकल हम लोगों ने डिसाइड, मैंने उसको कहा मैं कहीं एक चीज़ आपने कन्विंस किया इनको कि नहीं? इसने किया कि नहीं? मैंने अच्छा, आपने कि किया? नहीं मैंने नहीं पहनना, तो मैंने कहा नहीं मैं पहनना अब तो कोई कुछ बात बोल नहीं सकी थी, मैं क्या बोलती दामाद क्या कि नहीं पहनना। नहीं अगर मैंने इनको खुद बोला कि मैं बहुत अजीब लगूंगा, बेहतर है मैं नहीं पहनूं, तो उन्होंने कहा हाँ वैसे सही कह रही है। हाँ, तो ये कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हम देख लेते ना इन्होंने क्या पहना था, इन्होंने क्या पहना था, तो उसको डिस्कस करते एक दफ़ा दोबारा। जैसे घर में शादी की वीडियोस देखते हैं हम लोग, इन लोगों की शादी की वीडियो के चंक्स देखते हैं। आइए जी शुरू करते हैं। पहली वीडियो, पहला चंक किसका? कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार। ये मायू है नशमिया का, हाँ जी। और ये मायू घर घर में हुई थी। हाँ हाँ जी, जी। बिल्कुल। ओए अल्लाह, सब लोग कितने, मतलब मुझे पहले से बोल दिया था कि बहुत अच्छी शादी होने वाली है, और मैं मुल्क से बाहर थी और मैंने मिस की है ये शादी भाई। ओह माय गॉड, मुझे पहले से आपके खानदान वालों ने सब बता ने दिया बताया। था। बता दी, बस यही हुआ था जो घर आप में हुई देख थी रहे- मायू, घर हाँ, में? घर में उपटन खेली थी आप लोगों ने? हाँ, बस ये लगाया था पुप्पो सिंपल। ने अच्छा। फुफ्फो वगैरह सब ने। अच्छा, तो सबके मुंह पे उपटन लगाई, और वो जो हाँ जी। उपटन हाथ पे रखते हैं, हाँ वो जी। रस्म हुई? हाँ हाँ जी। जी। कोई खास खानदान में रस्म होती है माइयों पर लड़की की के उपटन की ये मलबटे? निकाह की वीडियो है। नहीं, बुलबुलें सिंपल, बनाना है। हाँ, वो नहीं? अच्छा, ये निकाह है, हाँ जी। आउटडोर में हुआ और दोपहर में हुआ? हाँ, मौसम भी अच्छा था दिसंबर में, तो जरा दिन का अच्छा लगता है। हाँ, और हमने एक सेल्फी देखी थी जो बड़ी वायरल हुई थी, तो शायद सदफ ने खींची थी, सारा पूरा खानदान था इकट्ठे, है ना? बिल्कुल। सबने व्हाइट पहन था, आप लोगों ने भी व्हाइट पहने हुए थे? हाँ, सब में वही। सबने व्हाइट। ओके, तुम टाइम पर पहुंच गए थे? तुम लोग, होता है ना अक्सर दुल्हन लेट बस पहुंचती। हाँ, शूट करा रहे थे, उस चक्कर में थोड़ा सा हो गया, हाँ, हाँ। बट अदरवाइज तुम लोगों का निकाह तो रात में हुआ था ना? हम लोगों का निकाह रात में हुआ था, शाम रात में था, लेकिन उसमें भी व्हाइट अटायर था। नहीं, मैंने पिंक पहना था। तुमने, अच्छा मैं अभी देखूंगी तो फिर याद आ जाएगा ना। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्या है पिक्चर? निकाह के बाद क्या इवेंट हुआ? ये संगीत ये संगीत है। संगीत। अच्छा, संगीत में क्या था? लाइक डांसेस थे? हाँ जी, गाना गाना था, था, गाना। गाना था जी। और म्यूजिकल इवनिंग थी हाँ। बेसिकली। म्यूजिकल। वो एक अलग एक फंक्शन तो था। किसने गाने गाए थे? रागा बॉयज। रागा बॉयज। अच्छा, आपके रागा रागा बॉयज। बॉयज ने गाए थे, तो वो सब वो एक अलग इवेंट वो था। एक अलग संगीत। event वो अलग है। और फिर उसके बाद संगीत के बाद क्या इवेंट था? संगीत के बाद शहंदी। शहंदी थी। शहंदी में रुखसती और मेहंदी वाला मिक्स हाँ, कर दिया। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल, उसी में सारे डांसेस और सारी चीजें थी। और तो मतलब अक्सर मैंने देखा है, मतलब आपके यहाँ तो सब अच्छा डांस करते हैं, लेकिन सनान ने भी इतना अच्छा डांस किया, हम सब इम्प्रेस हो गए थे। एक डांस मेरे साथ किया था सना। ये आ रहे हैं कि डांस, ये शहंदी का है? जी, ये शहंदी। कितना मजा आ रहा है, सब कर रहे हैं, पूरा खानदान खड़ा हो गया डांस करने। आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी इस डांस में? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस ये कुछ सारे फ्रेंड्स भी डांस हैं। कुछ फ्रेंड्स हैं, ये सारे बेसिकली बहुत अच्छा फ्रेंड्स टाइम ही था ये, हैं। जिसमें है ना? मजे करते तो जैसे सनान, आपके भी पेरेंट्स ने किया था डांस? थे। जी जी किया था उन्होंने, उठा ही लिया था एंड पे मैंने उनको सारों को। अच्छा, उठा लिया था उन्होंने। और उन्होंने कोई प्रैक्टिस की थी कि नहीं? आखिरी दिन में आप आई थी कराची से, अच्छा, और उन्हें आके सब कुछ सिखाया था, तो हाँ मजा आया था। ऐसा कुछ होता है खानदान में? कोई एक होता है रिंग मास्टर। एक रिंग तो मास्टर। आपके खानदान का रिंग मास्टर आपकी आपा है? जी जी, और अभी नहीं। यहाँ आपके मेरा खानदान? भाई, स्पेशली मेरा भाई रिंग मास्टर है। मैं उसको अच्छा, वो सब सिखाते हैं। वो- और आपके खानदान का रिंग मास्टर कौन है? अनमता ने सिखाया अनमता है। अच्छा, दोनों बहनों ने। और शहरोज ने या आपने? शहरोज भी है, हाँ। अलमता है। हाँ। तो क्योंकि शहरोज लेट आए थे अच्छा, थोड़ा सा, तो ये पहले से जो प्रैक्टिस शुरू हो गई तैयारी थी, करके तो फिर अनमता ने ज्यादा थोड़ा सा ये है, ये मोमल ने जो किया था। मोमल ने जहाँ। ओके, जबरदस्त, वाओ।
सो आप वलीमे की तो वायरल नहीं हुई थी, हुई थी आई थिंक थोड़ी सी पिक्चर्स हुई। पिक्चर्स थी। तो शहंदी के कितने दिनों बाद वलीमा था? फौरन एक दिन का गैप था। दिन का गैप दिन का था। गैप एक दिन था, फिर उसमें हमने वो ब्रंच किया हुआ था दोनों फैमिलीज का, फ्रेंड्स का। वो डे वलीमे में के वो बाद? वलीमे के बाद अच्छा, नहीं, शहंदी के बाद। शहंदी के बाद एक ब्रंच वो डे का ब्रंच था ताकि वो रिलैक्स डे वो था। वाला जो नाश्ता लेके जाते हैं आपने तो सब ब्रंच पे आ ब्रंच, जाओ। हाँ वो इस तरह कर लिया था, है ना? हाँ मौसम भी अच्छा था हाँ। और वो लाइव जरा ब्रंच था, सारी चीजें नाश्ते की। हाँ। तो वो दोनों फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, ओके, तो वो सारे इकट्ठे थे और दिन का टाइम था, बड़ा मजा आया उसमें। मजा आया। एंड देन वलीमा। जी हाँ। हाँ जी। सो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पूछने की, दुल्हन और दुल्हा ने कहाँ का जोड़ा पहना था, मतलब वो होता है ना, सबको बहुत शौक होता है पूछने हाँ का। जी। तो माइयों पे तुमने सिंपल करारा हाँ सिंपल वो तो कॉटन था। का। हाँ जी। हाँ जी। और फिर उसके बाद आई थी संगीत। हाँ उसके बाद निकाह था। अच्छा, तो निकाह निकाह पे भी बहुत सिंपल सिल्वर वाइट थीम फायजा थी हमारे। सकलैन हाँ का जी। था। फायजा सकलैन। सकलैन का था। एंड देन उसके बाद फिर उसके बाद संगीत। संगीत पे सानिया मस्कतिया अच्छा और शहंदी पे डॉक्टर हारून था। अच्छा, डॉक्टर हाँ और और वलीमा वाला? वलीमे वाले दिन भी सानिया मस्कतिया। ओके ओके ओके, ये तो सुनना होता है ना सब। हाँ जी। अब आते हैं जी दूसरी फैमिली की शादी की वीडियोस की तरफ। आप लोगों के क्या इवेंट हुआ था? सबसे पहले निकाह हुआ था। निकाह हुआ था, निकाह की ही रात में कवाली नाइट हुई थी। अच्छा, निकाह दोपहर में हुआ था? नहीं, दोपहर में आ गए थे बट हाँ। आते आते सबको फिर रात ही ऑलमोस्ट हाँ। हो गई थी। निकाह रात में ही हुआ था, ये निकाह किया। और निकाह पे तुमने पिंक पहना था? मैंने एलान का पिंक ड्रेस पहना था। अच्छा, और फिर मेहंदी हुई थी, मेहंदी के बाद बारात और फिर वलीमा। वलीमा इस्लामाबाद में हुआ। वलीमा इस्लामाबाद में हुआ था। तो बारात में क्या पहना था तुमने? बारात में मैंने पहना था फराह एंड फातिमा का गोल्डन ड्रेस। मैंने रेड नहीं पहना था, अच्छा, मैंने गोल्डन, उसमें थोड़ा पिंक और थोड़ा ग्रीन एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। हाँ। वो पहना था। कुछ हमजा ने कुछ मशवरे दिए थे नहीं, ये उसको करो या तो तुमने end time अम्मा से हाँ मैं और मम्मा मशवरा ने, हाँ हमने सारा कि खुद ये ही पहन लूं या ये कर लूं या ये कर लूं? बिल्कुल बिल्कुल। शादी पे हाँ सारे दिन मम्मा के साथ। मेहंदी भी तो हुई थी तुम्हारी? मेहंदी भी मेहंदी में हुई मैं आई थी। हाँ, हाँ, तो मेहंदी बहुत भी। डांसेस हुए हाँ थे। मेहंदी वाज द बेस्ट इवेंट। है ना, कितना मजा आया था। सबसे मजे का। और ये लोग बड़े मजे से एंजॉय कर रहे थे, खुद दूल्हा दुल्हन बैठ के सबका डांस देख रहे थे, है ना? और सब हटो, सामने से हटो, हमें देखना है। हाँ मेहनत मतलब की वो भी। तो मैं तो खुद सबसे आगे जाके बैठ गए थे वैसे ही। हाँ हाँ हटा ही नहीं जा रहा था, मतलब मजा इतना आ रहा मजा आ रहा था। हाँ। क्योंकि मैंने इन लोगों को देखा था ना घर पे प्रैक्टिस करते हुए। हाँ। रोज इसके फ्रेंड्स आ जाते थे, कोई नाइट करके आ रहा है, कोई किसी का ऑफ है, कोई मेरी ऑफ हाउस जॉब लेके आ चल रहा रही थी है। तब, तो वो बस हम इसी तरीके से थके हारे आए और फिर आके सीधा डांस शुरू हो गया है। हाँ। घर पे कोई 3 महीने से पहले हमने शुरू कर लिए थे प्रैक्टिस। अच्छा, तो मेहंदी के बाद मेहंदी में तुमने क्या पहना था? मेहंदी पे मैंने फाइजा सकलैन का येलो पहना था, अच्छा। लॉन्ग शर्ट और साथ गरारा टाइप ही था। अच्छा, और फिर बारात, फिर वलीमा। फिर बारात। फिर तो बारात में तुमने क्या बताया कि बारात में मैंने फराह एंड फातिमा का पहना था गाउन, उसके नीचे लहंगा था और हाँ, लहंगा और गाउन। लेकिन शादी के उसमें सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो था ना फराह एंड फातिमा का था। वो अच्छा। एक वाहिद ड्रेस था जो मैंने हमें कोई measurement- परेशानी नहीं, मैं वरना जब- 2-2 3-3 चक्कर हमारे लाहौर के लगे हैं। तो सारे dresses लाहौर मेजरमेंट्स के थे। दे के ट्रायल में बिल्कुल और मतलब वो we were इतना very एक्यूरेट था कि disappointed। जब मैं अपनी मेजरमेंट्स देने के लिए गई थी तो आई टोल्ड हर कि मैं वज़न कम कर रही हूँ, तो इतना टाइम है तो अप्रॉक्सीमेट लगा ले, मेरा वज़न कम होगा। एंड व्हेन आई वेंट टू ट्राई तो वो एग्जैक्ट वही सेम, कोई ऑल्ट्रेशन किसी चीज़ वही की जरूरत नहीं टाइम, पड़ी। एग्जैक्ट टाइम पे इट वाज रेडी। हाँ, और डिलीवरी कोई वगैरह हर tension चीज़, नहीं। हालांकि मैंने वो पुशेट पाउच एक हाँ, ऐड करा, पोटली जो होती है वो एंड पे ऐड कराई थी। हाँ। फिर भी वो सब रेडी था। वलीमे में क्या पहना था? वलीमे में मैंने लहंगा चोली पहनी। लहंगा चोली। अब दुल्हा से भी पूछ लूं, बेचारे दुल्हा कह रहे होंगे क्या? हाँ जी, क्यों आप लोग हैं कॉन्शियस थोड़े कपड़े वपड़ों को लेके? होता है ना कि शादी पे, जैसे सनान ने कहा कि मैंने वो नहीं कुला नहीं पहनना। नहीं, इसने तो पहना था कुला। हाँ। वो कुला इस बारात पे इसने फायजा सकलैन का पहना था, पूरी शेरवानी वगैरह। अच्छा। बाकी सब निकाह का भी खुद बनवाया था, मेहंदी हाँ। का भी सिलवाया था और सूट भी वलीमे का स्टिच ही करवाया था। स्टिच करवाया था बिल्कुल स्टिच अपने करवाया उसके था, साथ। बिल्कुल कस्टम। हाँ, सो वो आपको आपकी जो बीवी है वो ज़्यादा किस उसमें अटायर में अच्छी लगी? निकाह में? हाँ, इमोशनल भी, आई थिंक इट्स मोर ऑफ द इमोशनल एस्पेक्ट, ये भी बहुत ज्यादा था। हाँ। और आप अपने आप को, मतलब होता है ना कि अम्मा को तो होश ही नहीं होता, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप भी बहुत अच्छी लग रही थी हर इवेंट पे। हाँ। तो आपको सबसे अच्छी आप हालांकि हाँ। बहुत मुश्किल टाइम था वो। जो ये तो नहीं कह रही थी आनिया कि इस तरह तैयार हो, नहीं 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 कुछ नहीं।
इसने मुझे ये कहा था कि मुझे हर इवेंट पे आपने तैयार करना। ये अच्छा, एंड नॉट जस्ट मी, मुझे सारी बहनों को, मेरी दोस्तों को, सब खुद को, सबको इन्होंने क्या तैयार सुबह से बैठ हर गई थी आप? कोई हर 3 कोई ये बजे बोलता से। था मेरा मेकअप ये करेंगी, मेरा मेकअप ये करेंगी, मेरा मेकअप ये करेंगी। ओहो, आजकल तो दुल्हाओं का भी हल्का फुल्का मेकअप होता है। हाँ, मम्मा ने इसका हॉल में किया था मेकअप। अच्छा हुआ पता है क्या, मैंने ना super इसे cute. इशारा किया, मैंने इसे पाउडर दिखाया, मैंने कहा इधर आ जाओ। हाँ, इसने क्या किया, सारे फोटोग्राफर्स को पीछे ले आई। मैं बोला उसकी वीडियो बनाए, मेकअप हो रहा है पीछे उसका। फिर बनाई तुमने? ओह माय गॉड, मुझे चाहिए, मुझे दिखाओ, सबको दिखा दे। दिस इज सुपर क्यूट। हाँ भाई, आप बताएं दुल्हा भाई, आपने क्या क्या लाइक माइयों में, आप लोगों की भी माइयों हुई थी? जी हुई थी, हाँ, कोशिश अम्मी ने की थी मगर मैं बच ही रहा था इस चीज़ से। तो उपटन शुपटन लगी आपके? जी लगी थी घर पे। हाँ, और उसके बाद मेहंदी, फिर हुआ था संगीत, हाँ Yes. जी, निकाह एंड निकाह फिर निकाह हुआ संगीत। हाँ, तो वो आप कॉन्शियस हैं थोड़ा कि भाई मुझे भी इस तरह तैयार होना है? मैं असल में क्योंकि सलीम अंकल मुझे हैंडल कर रहे थे तो हाँ। मुझे टेंशन नहीं थी, आपको मुझे पता है भी- जो मुझे पसंद है उनको पता है वो हाँ, मैं और पहन ये लूंगा। ये खुद भी बहुत वेल ड्रेस्ड है ना, तो इंसान ट्रस्ट कर सकता है। मैं पुल ऑफ कर लेता हूँ उस चीज़ को। नहीं, वो मैंने इससे पूछ लिया था कि इसको क्या चाहिए, इससे सारा सेलेक्ट करा कर, हाँ। क्योंकि मेरा अपना एक ब्रांड है, तो वो फिर मैंने उससे इसको सारा शेरवानी और सारी चीज़ें जो इसको कलर्स पसंद थे तो ट्राई करवा के फिर मैंने कराया था। ये भी एक सही नेमत है। हाँ वेरी ब्यूटीफुल जो भी एंड पे इवेंचुअली हुआ। इसने कहा कि वलीमे पे मैंने टक्सीडो पहनना है, अच्छा, तो उसको शौक था, फिर वो बनवा के वो दिया। बनवा के दिया। हाँ। ये तो मजे हैं भाई, ये तो मजे हैं। इतना अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और वो बस ऐसा लग रहा है कि मतलब ईद का मजा दुबाला हो गया। ऐसे तो हम लोग कहीं कहीं ना कहीं किसी इवेंट पे मिलते रहते हैं, लेकिन ये ईद आप लोगों के लिए बहुत खास थी, और आप लोगों ने अपने फैंस के लिए खास बना दी हमारे शो पे आके। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और अभी मुझे पता चला कि घर में आप कम बोलती हो कि नहीं? मैं? हाँ, पता नहीं है, तो हाँ, इनको मगर पता शो में कम होगा। बोली ना ये? कम? हाँ? इसकी बात करें? नहीं, इनकी। अनंता की? इनकी कम बोलते हैं? नस्मिया, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी, जब ये शो से सेट से उतर के जाएंगी ना, तब मैं उसकी आपको वीडियो भेजूंगी। पता चल जाएगा सारा कुछ। ओह माय गॉड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्लीज आप अपने खानदान वालों को, अपने फैंस को, आप भी अपने खानदान वालों को, फैंस को हमारे थ्रू, जो जाहिर है पाकिस्तान से बाहर भी है मुझे पता है, आप उनको ईद मुबारक कह सकते हैं। आपका कैमरा इधर है, यहाँ पे आप लोग प्लीज ये लें, फैंस एंड रिश्तेदार। मैं तो अपने फैंस को, रिश्तेदारों को, जो ज़ाहिर है मेरी एक बहन दुबई में होती हैं और एक मेरी जो भांजी है वो हांगकांग में है, उन सबको ईद मुबारक। और जितने भी लोग हैं, जितने भी मुसलमान जो ईद मना रहे हैं जिस मुल्क में भी हैं, उन सबको मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। जी, आपके मेरे खानदान 2 वाले। भाई अमेरिका चले गए हैं, हम 4 में से बस 2 यहाँ हैं, 2 अमेरिका में हैं। उनको मैं कहूँगी कि इस ईद पे आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एक भाई तो खैर पहले से थे, रियाज भाई, शबाज भाई अभी गए हैं, तो दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरे भांजे जो ओमान में हैं, तीनों भांजे मेरे बहनोई, उनको भी ईद मुबारक। और पूरी दुनिया में बसने वाले जितने लोग हमें देख रहे हैं आज ईद के दिन, सबको हम सब की तरफ से, जो फैमिली यहाँ है, जो घर पे है, हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोगों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। खुश रहें, आबाद रहें। जबरदस्त जबरदस्त। तुम्हारी अलग से मैंने ईद मुबारक सुननी है, आवाज सुननी है मैंने। ईमान, ईमान, हाँ, ईमान भी आई है। closely ईमान का। हेलो ईमान, ईद मुबारक कह दो इससे पहले कि मैं खुद हाफिज कर दूं। ईद मुबारक। ये है ईमान की आवाज। ये थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड अल्लाह आप लोगों का नसीब अच्छा करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बच्चियों हम सब आपकी बच्चियों का। खुशियाँ देखे, सब बच्चियों का नसीब अच्छा हो। और आमीन। आप लोगों ने इतनी मतलब अपने फैंस को इतना एंटरटेन किया है, सो जाहिर है उनकी भी दुआएं हैं आप लोगों के साथ। बहुत, माशाल्लाह बेशक, माशाल्लाह। बेशक। सो ये था हमारा आज का शो। वादे के मुताबिक आज की सुबह भी मैंने और इन सब ने मिलकर खुशगवार बना दिए। जाइए अपने दामादों के पास, रेड कारपेट बिछाइए, खाने खिलाइए और एंजॉय करें आज की ईद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक एंड खुदाफिज। ਨੀ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਗਾਨੀਏ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾ